तो बेसिकली जब आप न्यूक को लॉन्च करते हो तो इस टाइप का कुछ इसका इंटरफेस होता है, ठीक है। ये जो टॉप वाला विंडो आप देख रहे हो, यहाँ पे आप वीडियोस को या इमेज को देख पाओगे, ठीक है। ये जो सेक्शन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नोड वाला, ठीक है। ये देखो नोड ग्राफ लिखा हुआ है ना, तो जितना भी नोड से काम होता है यहाँ पे वो यहीं पे होगा, ठीक है। और राइट साइड का जो पैनल है ये बेसिकली आपका प्रॉपर्टीज का पैनल है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 10 लिखा हुआ है, मतलब एक बार में ये 10 तो नोड का प्रॉपर्टी साथ में दिखा सकता है, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप गलती से इसको बंद कर देते हो या कुछ हो जाता है तो एनी टाइम आप वर्क स्पेस में जाओ और यहाँ पर है रीसेट वर्क स्पेस बोल के आप उसको मारोगे, वापस से आपको इसी टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको समझाने के लिए आपको एक चीज़ बता दूं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रहता है, ठीक है। और सिंपल आप लेफ़्ट क्लिक पकड़ के इसको मूव कर सकते हो, लेफ़्ट क्लिक पकड़ के क्लिक करके आप ड्रैग कर सकते हो, ठीक है, सिंपल। और नेविगेशन के बारे में आप अगर मैं इसको जूम इन करने बोलूँ तो आप सिंपल स्क्रॉल से कर लो, ठीक है। सिंपल स्क्रॉल अप और डाउन करोगे तो ये जूम होगा, ठीक है। और अगर आप मिडिल माउस पकड़ के रखो और लेफ़्ट राइट करो तो ये पैन है, ठीक है। सिंपल, इससे ज़्यादा और नहीं चाहिए इसमें, ठीक है, क्योंकि ये 3D नहीं है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। चलो, इस चीज़ को समझने के लिए मैं सबसे पहले इसमें कुछ फुटेज डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए बहुत सारा तरीका है। सबसे पहला चीज़ तो जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है जस्ट फाइल के नीचे, यहाँ पे आप एकदम से क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रीड एंड राइट, ठीक है। न्यूक में हम कभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं बोलते, वे सिंपली से रीड और राइट, सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो रीड का मतलब होता है इंपोर्ट करना, जो कि ग्रीन कलर का है, ठीक है। और रेड कलर का राइट है मतलब एक्सपोर्ट करना वहाँ से, सिंपल सा चीज़ है। तो इसका शॉर्टकट दिया हुआ है आर, ओके। मतलब कि अगर मैं सिंपल आर प्रेस करूं तो ये मुझे बेसिकली बोल देगा कि हाँ तुम कहीं से अपना सिलेक्शन ले लो एंड वगैरह वगैरह करके आप ओपन कर लो, वो खुल जाएगा, ठीक है। या फिर आप सिंपली इस पे जाओ, इस पे आप क्लिक कर दो रीड पे, एक ही चीज़ है, वापस से आप ढूंढ लो आपका फुटेज कहाँ पर है, ठीक है। एंड सो वहाँ से आप ढूंढ के इसको ले आओ। और क्या तरीका है, एक तरीका है यहाँ पे, एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप आर को प्रेस कर रहे हो तो आपका जो ये वाला है ना कर्सर, वो यहाँ होना चाहिए इस विंडो में, ठीक है, या इस विंडो में। अगर यहाँ पे होगा तो वो काम नहीं करेगा। देखो मैं यहाँ पे आर प्रेस किया बट नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको इधर या इधर चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ पे आर प्रेस करता हूँ और मैं ले आता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे खुला हुआ है, ये देखो मैं ये सबको लेकर आऊँगा। तो एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, सिंपली ड्रैग वाला है, ठीक है। आप यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पे ला सकते हो। तो मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, मैं 2 इमेज आपको खोल के बता रहा हूँ सिंपली, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं ले आया, देखो इस टाइप से यहाँ पे दिखता है वो, हाँ। आप जिस टाइप का आपका नाम है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखो रीड 1 जिसका नाम था बैकग्राउंड डॉट जेपीजी, और रीड 2 मतलब ये R2 है जिसका नाम था car_001 जेपीजी एंड वट एवर। लेकिन यहाँ पे देखने के लिए हमें व्यूअर चाहिए। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको व्यूअर डिलीट हो जाता है, गलती से आपने डिलीट कर दिया, ठीक है, तो उसको लाने के लिए आप सिंपली टैब प्रेस करो। जब आप टैब प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे मिलियंस ऑफ नोड को सर्च कर पाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है व्यूअर। देखो सबसे पहला वाला क्या है, व्यूअर इमेज, ठीक है। अब ये व्यूअर नोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम इसका जो 1 है ना, इस 1 को ड्रैग करके किसी भी फुटेज पे छोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें वही चीज़ दिखाई देगा। ये देखो अगर मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करके कार पे जाके छोड़ देता हूँ तो ये अभी व्यूअर इसके साथ कनेक्शन में आ चुका है, तो हमें कार दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे ये वाला दिखाओ, ये बैकग्राउंड वाला, तो मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा और यहीं से क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे आके छोड़ दूंगा। तो देखो ये दूसरा वाला है, रेड वाला कार है, ठीक है। ये दूसरा है बैकग्राउंड वाला, ये बैकग्राउंड डॉट जेपीजी। तो इस तरीके से व्यूअर नोड काम करता है, ठीक है। अगर मुझे ये फुटेज देखना है तो मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा और इसको ड्रैग करके यहाँ पे आके छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से व्यूअर नोड को आप स्विच कर सकते हो, कभी ये देखना है तो कभी वो देखना है, ठीक है। और इसका शॉर्टकट क्या है, मान लीजिए मैं व्यूअर को हटा देता हूँ, ठीक है। इसका शॉर्टकट है 1 2 3 4 5 6 7 8 वट एवर। आप जो भी नंबर पैड में जितना भी नंबर है ना, आप उसको एकदम से आप उसको क्लिक करोगे आपको हो जाएगा। मान लीजिए मैं ये फुटेज में क्लिक करके 1 प्रेस करता हूँ
तो देखो यहाँ पे व्यूअर मेरा हो चुका है कनेक्ट। लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करके अब अगर 2 प्रेस करूँ तो एक सेम व्यूअर से ही दोनों तरफ चला गया। अब इसको देखने के लिए आप शॉर्टकट 1 2 यूज करो, 1 2 1 2, 1 से वो वाला दिखा रहा है और 2 से वो ये वाला दिखा रहा है। सो दिस इज हाउ फास्ट वी कैन स्विच बिटवीन द व्यूअर्स। ठीक है, दो फुटेज के बीच में आप 1 2 व्यूअर्स को ऐसे करके कनेक्ट कर दो। इनफैक्ट देखो, अगर मैं यहाँ पे एक और ले आता हूँ, मान लीजिए पर्सन 1 बोल के मैं ये भी ले आया और मैं गलती से सिलेक्ट करके रखा था या वट एवर जो भी है, तो सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। आप कहीं एम्प्टी स्पेस पे एक बार क्लिक ये कर देना। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस फुटेज को पकड़ूंगा और 3 मार दूंगा। तो देखो एक व्यूअर से यहाँ पे 1 2 3 बोल के है। ठीक है, तो आप सिंपली 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके आप स्विच कर सकते हो अपने विंडो को। ठीक है, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जब आप न्यूक में कुछ भी इंपोर्ट करते हो तो आपको सबसे पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आपका जो रेजोल्यूशन है वो किस टाइप से रहेगा। जैसे कि अगर मैं 1 प्रेस करूँ तो आप देखो इसका रेजोल्यूशन आपको दिखा रहा है 1920x1080। ठीक है, लेकिन अगर मैं 2 प्रेस करूँ तो यहाँ पे भी उसका सेम फुटेज है, लेकिन अगर मैं 3 प्रेस करूँ तो इसका अलग है। ये देखो इसमें 1191 है, लेकिन मुझे बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ का जो है रेजोल्यूशन सेम चाहिए। तो इसके लिए प्रोजेक्ट सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाने के लिए आपका विंडो यहाँ, मतलब आपका जो कर्सर है वो यहाँ पे होना चाहिए और आपको एस प्रेस करना है। तो जैसे ही मैं एस प्रेस करता हूँ, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोजेक्ट सेटिंग्स। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है फुल साइज फॉर्मेट। राइट नाउ ये 2K क्वालिटी है ना, लेकिन मुझे इसको सिंपल HD बनाना है। तो आपको यहाँ पे प्रीसेट में मिल जाएगा HD, आप इस पर क्लिक कर दो तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो प्रोजेक्ट का सेटिंग है वो ये बन जाएगा। लेकिन ऐसा हो ही सकता है कि आप कोई ऐसा फुटेज यूज़ कर रहे हो जिसका ऐसा साइज नहीं है, बहुत ही अलग सा साइज है जो इस लिस्ट में नहीं है। ठीक है, इन दैट केस आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करो, कुछ भी नाम डाल दो, मैं यहाँ पे रैंडम डाल देता हूँ। ठीक है, और आप सिंपली यहाँ पे अपना विड्थ और हाइट डाल दो जो आपका उस फुटेज का है, आप जिस हिसाब से अपना पूरा प्रोजेक्ट को रखना चाहते हो। मैं अगर 50 और 100 कर दो, मान लो मेरा ये साइज रहेगा, तो ओके कर दो। तो अभी इसका जो है ना प्रोजेक्ट सेटिंग हो चुका है 50x100, जो कि बहुत ही छोटा है साइज। ठीक है, तो मैं फिलहाल के लिए इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, आप जो भी बनाओगे आपको एकदम लास्ट में दिख जाएगा। ठीक है, आपका बना हुआ रैंडम लिखा हुआ है ना ये। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए इसको चेंज कर लेता हूँ इसमें HD1080, क्योंकि मेरा मैक्सिमम फुटेज उसी में है। ठीक है, अब फाइनली जो है मेरा प्रोजेक्ट सेटिंग बन चुका है। ठीक है, जो कि है 1920x1080। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि मैं जब 1 प्रेस करता हूँ तो ये तो उस साइज में है, 2 प्रेस करो तो उस साइज में है, 3 प्रेस करो इसका साइज डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका साइज भी इसी हिसाब से बन जाए। तो अब नोड के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। ठीक है, एक नोड आपको रटना पड़ेगा अच्छी तरीके से। आप टैब प्रेस करो, सर्च करो रीफॉर्मेट। ठीक है, ये वाला है वो रीफॉर्मेट। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वो नोड है। ठीक है, देखो अब जैसे कि ये मेरा फुटेज है ना, वो आदमी वाला। ठीक है, इस पर मैं 3 प्रेस कर देता हूँ। अगर मान लीजिए मैं 3 इस पर डायरेक्ट ना ले जाऊँ, ठीक है, उससे पहले मैं रीफॉर्मेट डाल दो। रीफॉर्मेट उस आदमी से जाके कनेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब आदमी पे मैं अगर 3 प्रेस करूँ तो ये अभी भी वही दिखाई देगा। ठीक है, हाउ दिस वर्क्स, पहले इस बात को हम लोग समझते हैं। अब मान लीजिए कि ये मेरा नोड 1 है। ठीक है, ये मेरा नोड 2 है। ओके, और ये मेरा नोड 3 है एंड वट एवर। ठीक है, और मेरा जो व्यूअर है ये मेरा व्यूअर है। ठीक है, मैंने व्यूअर को इसके साथ जाके कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल। ये क्या करेगा, अपने चेन में सबको देखेगा। वो सिंपल सा चीज़ है। मैं जिसके साथ इसको कनेक्ट कर रहा हूँ ना, उसके साथ वो चेन को देखेगा। मेरा व्यूअर सबसे पहले इसको देखेगा, फिर वो देखेगा कि ये चीज़ किसके साथ कनेक्शन में है। ठीक है, और देखेगा वो किसके साथ कनेक्शन में। तो इस तरीके से इसका एल्गोरिदम काम करता है। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट ना करके डायरेक्ट अगर यहाँ पे देता, ठीक है, तो वो क्या करता, बहुत ही ईजी सा चीज़ है वो। ठीक है, बहुत ही ईजी सा चीज़ है, बात को समझो। वो डायरेक्ट इस व्यूअर मतलब इसको देखेगा वो। ठीक है, इसके बाद जो भी है उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मेरा व्यूअर डायरेक्ट इससे है कनेक्टेड, तो वो बाकी सबको नहीं देखेगा। अब ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ठीक है,
मान लीजिए ये फुटेज मैंने सबसे पहले लाया, राइट, ये वाला फुटेज आदमी वाला, उसके बाद मैं रीफॉर्मेट लिया। अब रीफॉर्मेट का यूज़ क्या है, देखो अगर मैं रीफॉर्मेट पे व्यूअर को कनेक्ट कर दूँ, मान लीजिए इसके ऊपर मैं 3 प्रेस कर देता, तो अभी आप देखो कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। मेरा 1 पे ये वाला है, 2 पे ये वाला है, बट 3 मेरा इस पे नहीं है, 3 मेरा इस पे है। ये देखो रीफॉर्मेट इस पे ना, ये देखो ये 3 मेरा रीफॉर्मेट से लगा हुआ है। अब ये क्या कर दिया, ये देखो 1920x1080 इसको बना दिया। रीफॉर्मेट का वही काम है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा कि व्यूअर किस तरीके से काम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये सारा फुटेज को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। मैं एक बार फिर से इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे उस बंदे को लेकर आता हूँ, यही वाला है, ठीक है, आ चुका है, ये देखो, ठीक है। मैं सिंपल 1 प्रेस करता हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। मेरा व्यूअर अभी इसके साथ है कनेक्टेड, तो ये दिखा रहा है, ठीक है, सिंपल। लेकिन इसका साइज़ देखो अभी क्या हो गया, ये देखो, ये इसका साइज़ है। आप नॉर्मल यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आप जूम इन जूम आउट यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। और मिडिल माउस पकड़ के लेफ्ट राइट अगर मतलब होल्ड करके आप इधर उधर करोगे, स्क्रॉल वाला होल्ड करके लेफ्ट राइट करोगे तो ये सेम चीज़ है, पैन होगा, ठीक है। बाई डिफॉल्ट गलती से आप बहुत दूर चले गए एंड वट एवर, F प्रेस करना, वापस से ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो वही वाला दिखा है, लेकिन आपको याद होगा कि हम लोग ने अपना प्रोजेक्ट सेटिंग्स को ये कर लिया है ऑलरेडी। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे नहीं दिखाता तो एक बार S प्रेस कीजिए, वापस से आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो राइट नाउ व्यूअर मेरा डायरेक्ट इस फुटेज के साथ है कनेक्ट, इसलिए इसका रेजोल्यूशन का जो साइज है वो इस टाइप से दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको चेन का सिस्टम बताता हूँ। इसमें मैं टैब प्रेस करके रीफॉर्मेट ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं रीफॉर्मेट इसके बीच में जाके रख दूँ, आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। देखो मैं अगर इस बीच में जाके छोड़ूँ तो ये अभी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और इमीडिएटली ये भी चेंज हो गया, देख रहे हो। रीफॉर्मेट का काम ही वही है, वो फुटेज को अपने प्रोजेक्ट सेटिंग के हिसाब से बना देता है। देखो रीफॉर्मेट वाला का ये प्रॉपर्टी है, उसके नीचे है ना, कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही 10 प्रॉपर्टी साथ में दिखाएगा। रीफॉर्मेट लिया मैंने, यहाँ पे अभी आपको रीफॉर्मेट का प्रॉपर्टी बता रहा है और उससे पहले मैंने ये खोला था तो वो भी दिखा रहा है, ठीक है। ये देखो डबल विंडो है, 2 क्रॉस है यहाँ पे, है ना, तो मैं रीफॉर्मेट को यहाँ पे बंद कर सकता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, आप चाहो तो इसको 10 ना करके 1 कर लो, तो ये 1 एट अ टाइम दिखाएगा आपको, ठीक है। बट फिलहाल के लिए मैं 10 रखूँगा क्योंकि मुझे आपको बाकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताना है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको हम लोग 10 रखते हैं, ठीक है। अभी ये काम कैसे कर रहा है ये देखो। सबसे पहले ये व्यूअर उस चीज़ को देखेगा जिसके साथ ये कनेक्शन में, ठीक है, वो रीफॉर्मेट को देख रहा है और सबसे पहला फुटेज हमारा ये था, है कि नहीं। तो वो सबसे पहले फुटेज तक जाने का ट्राई करेगा, सिंपल चीज़ है। वो पहले व्यूअर मेरा रीफॉर्मेट पे गया, रीफॉर्मेट मेरे फुटेज के साथ है तो वो फुटेज पे चला गया, तो वो फुटेज भी दिखा रहा है, वो रीफॉर्मेट भी दिखा रहा है, तब जाके मेरे को रीफॉर्मेटेड वर्जन दिखा रहा है, सिंपल। अगर मैं व्यूअर यहाँ ना कनेक्ट करके अगर इस पर करूँ तो देखो साइज डिफरेंट है। अब आप मुझे ये बोल ही सकते हो कि भाई आपने तो बोला था जिसके साथ कनेक्शन में है उसके बाद वो देखेगा कि वो किसके साथ कनेक्शन में है, तो ये तो यहाँ गया, यहाँ से यहाँ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपका फुटेज मेन है, ठीक है, आपका फुटेज मेन है, दैट विल बी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सिंपल सा चीज़ है। अगर मेरा व्यूअर डायरेक्ट फुटेज के साथ है तो वो बाकी सब कुछ भी नहीं वो देखने वाला है, ठीक है। आपका चेन कहाँ भी जाए उसको फर्क नहीं पड़ता है। व्यूअर का जो मेन एम था वो हो चुका है, सिंपल। अगर मेरा रीफॉर्मेट यहाँ ना रह के अगर इसके बीच में रहता तो डेफिनेटली आप देखो अब उसको व्यूअर को रीफॉर्मेट के थ्रू फुटेज पे जाना पड़ रहा है, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। ऐसे चीज़ को आप समझो, ठीक है। उसका मेन एम होता है फुटेज को दिखाओ, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक और चीज़ इंपोर्ट कर लिया हूँ कार्ड बोल के, ठीक है, और इस पे मैं सिंपल वन प्रेस कर देता हूँ, ठीक है।
तो अभी मैं कार वाला देख पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा साइज में मैं छोटा बना दूँ। अगर आपको याद होगा, हाँ, तो आपने अगर कभी भी प्रीमियर प्रो को यूज़ किया है तो आपको याद होगा यहाँ पे स्केल टाइप का कुछ होता है, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब स्केल डाउन करना, देख रहे हो, ये जो साइज में है ना छोटा बड़ा, तो ये चीज़ अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैं इसके ऊपर भी बहुत डिटेल में वीडियो लाऊंगा बाद में जाके, ठीक है। मैं आपको डेफिनेटली ये बोल रहा हूँ, इसका स्केलिंग, ठीक है, इसको छोटा बड़ा हम लोग बनाएंगे इसको। ये सेम चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए एक नोड है, आप टैब प्रेस करो और टैब प्रेस करके यहाँ पे सर्च करो ट्रांसफॉर्म, सिंपल। तो ये पहला वाला है ना ट्रांसफॉर्म बोल के, इस पर आप एक बार क्लिक कर लो, ये आ चुका है। अब ट्रांसफॉर्म को मैं इसके बीच में डाल दूंगा, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक नोड मतलब इस टाइप का कुछ गिज्मो बन जाएगा। ट्रांसफॉर्म पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्केल है ना, ये वाला स्केल। अगर मैं स्केल का स्लाइडर है, देख रहे हो, छोटा सा नॉर्मल क्लिक करके लेफ्ट और राइट करोगे तो ये स्केल डाउन होगा और स्केल अप होगा। ये सेम चीज़ आप इसको पकड़ के भी डायरेक्ट ये कर सकते हो। ये देखो, अगर मैं बीच में पकड़ूँ तो ये मूव हो रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा बाहर जाओगे बाउंड्री से तो ये देख रहे हो, यहाँ पे गिज्मो चेंज हो रहा है। ये देखो बीच में कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, तो ये स्केल वाला है। देखो नॉर्मल लेफ्ट क्लिक पकड़ के ड्रैग कर रहा हूँ, बाहर जाके करो तो ये, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ साइज में जानबूझ के, ठीक है। और प्रॉपर्टी में मेरा ट्रांसफॉर्म खुला हुआ है इसलिए यहाँ पे गिज्मो आपको दिख रहा है। उसको हटाने के लिए आप यहाँ पे बंद कर सकते हो उसको, तो वो गिज्मो चला जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट पूरा गिज्मो यहाँ पे जितना भी है सब कुछ चला जाए तो उसका शॉर्टकट है क्यू। तो जब मैं क्यू प्रेस करूँगा तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ओवरले ऑफ। हालांकि मेरा यहाँ पे ऑन है तब भी वो नहीं दिखेगा क्योंकि मेरा ओवरले ही ऑफ है पूरा, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको ऑन कर लेता हूँ ताकि समझाने में ईजी रहे और भी बाद में जाके दिक्कत आए ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। तो मैं ट्रांसफ़र बंद कर रहा हूँ और हमें एक्चुअली ये भी नहीं चाहिए तो मैं इसको भी बंद कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक नोड समझाऊंगा जिसका नाम है मर्ज, ठीक है। तो टैब प्रेस करके हम मर्ज नोड को लेकर आएंगे। ये मेरा वो नोड है मर्ज बोल के, ठीक है। और मर्ज नोड का कॉन्सेप्ट मैं आपको भी बताऊंगा। तो हमने अभी तक 3 नोड के बारे में समझा, एक तो डायरेक्ट व्यूअर के बारे में, ठीक है, एक आपका ट्रांसफॉर्म के बारे में समझा है और अभी हम लोग बेसिकली मर्ज के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। तो मर्ज का फंडामेंटल्स के, ठीक है। मर्ज में आप देखो, मर्ज में 2 नोड है, एक हमारा बी है और एक हमारा ए है। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है। इसको सिंपल याद करने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि इसमें 2 नोड है ना, तो एक बी यहाँ पे चला जाएगा, एक ए यहाँ पे चला जाएगा। मैंने दोनों फुटेज पे डाल दिया, ठीक है, लेकिन कुछ हो तो नहीं रहा है। ये चीज़ हो मतलब किस टाइप से हो रहा है, देखो ध्यान से। मेरा व्यूअर ट्रांसफॉर्म के साथ है कनेक्टेड, ट्रांसफॉर्म मेरा मेन फुटेज को देखेगा और मेरा कार के साथ कनेक्टेड है, दैट्स इट। उसके बाद वो रुक जाएगा, ठीक है, रुक जाएगा, उसके बाद वो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो मर्ज नोड का फंडामेंटल्स क्या है पहले वो समझो। हमारे पास एक नोड है जो कि है मर्ज, सिंपल एम। यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे ए नाम से है ये, ठीक है, और यहाँ पे एक नोड है, ये है बी नाम से, सिंपल। ये मेरा एक वीडियो है, ये मेरा एक वीडियो है, ठीक है। अगर मैं अपने व्यूअर को डायरेक्ट मर्ज से कनेक्ट करूँ तो मर्ज का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो दोनों डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। ये जो हमारा व्यूअर अगर मर्ज के साथ हो ना तो मर्ज का ए और बी ये दोनों को पकड़ता है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। अगर मान लीजिए मेरा व्यूअर, अगर मैं इस पर 1 प्रेस कर दूँ तो देखो मेरा अभी राइट नाउ कुछ इस टाइप का सीन है इसका। ये देखो मैं जानबूझ के इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूँ ताकि आपको बाद में जाके ईजी हो, ठीक है। ये देखो अभी मैं डायरेक्ट मर्ज में इसको 1 प्रेस किया, तो मर्ज का प्रॉपर्टी ये है कि मेरा व्यूअर को वो दोनों साइड लेके जाता है। तो सबसे पहले वो बी के तरफ जाएगा, ठीक है। ए और बी का डिफरेंस क्या है, बी होता है फॉर बैकग्राउंड। सबसे पहले वो इस आदमी का फुटेज को दिखाएगा, ठीक है, उसके ऊपर वो कार वाला दिखाएगा, सिंपल, ठीक है। अब काम कैसे ये कर रहे हैं, ठीक है। मेरा व्यूअर सबसे पहले मर्ज में गया, मर्ज में जाने के बाद वो बैकग्राउंड में गया, ठीक है, और बैकग्राउंड में उसको सबसे पहले ही वो फुटेज दिख रहा है कि नहीं। तो अगर उसका फुटेज मिल गया तो वो उधर से रिटर्न होगा डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, एक बार फुटेज मिल जाता है तो वो बाकी नोट सब नहीं देखता है, ठीक है। मतलब ये नोट का कोई यूज ही नहीं है क्योंकि वो अल्टीमेटली सिर्फ यहाँ इसको मिल चुका है ना। अब वो रिटर्न होगा, अब वो इधर जाएगा,
वो इधर गया और उसने देखा कि कार्ड है, उसके बाद वो ये भी नहीं देखेगा, हट गया, ये भी कोई मतलब नहीं है। और ये बेसिकली ये दोनों का दोनों दिखा रहा है, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ आप बोल सकते हो कि ये इस टाइप से क्यों है, लाइक आधा मतलब ओपेसिटी इतना कम है, कार्ड थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं मान लीजिए प्रीमियर प्रो में अगर मान लीजिए प्रीमियर प्रो में अगर ऐसा सीन होता तो ये तो ऐसा दिखाता ना, सिंपली इसके ऊपर कार्ड है ऐसा एकदम फुल टाइट टाइप का है ना, ये देखो एकदम हार्ड है ना, ये तो ओपेसिटी बोल के तो कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपने ऐसा कुछ हो रहा है ना, ये ऐसा, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें एक बेसिकली आपको देखना पड़ेगा, जो ए होता है ना, ए, ठीक है, उस ए को आप डबल डबल क्लिक करो, उस फुटेज में बाय डिफ़ॉल्ट एक अल्फ़ा होता है, ये देखो ऑटो अल्फ़ा, इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। अब ये चीज़ आपको याद रखना है, ये जनरली सिर्फ मर्ज नोड में है समस्या। आप अगर आपको ऐसे मैं समझाऊं तो दिस इज़ वन प्रॉब्लम, ठीक है। जब भी मर्ज नोड का यूज़ करो और अगर ऐसा कुछ हो जाए, ओपेसिटी का झंझट हो, ठीक है, तो आप ए वाले मतलब जहाँ पे ए वाला है, ठीक है, इसको आप डबल क्लिक करो इस वाले फुटेज को और इसका ऑटो अल्फा ऑन कर दो, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आपने बोला, मैं समझा कि ठीक है, मेरा बैकग्राउंड में मुझे बेसिकली वो दिखेगा, ठीक है, और उसके ऊपर मेरा ये कार्ड दिख रहा है। तो मर्ज नोड का फंडामेंटल है, देखो अभी यहाँ तो फुल दिखा रहा है, आपको याद होगा प्रीमियर में तो कुछ ऐसा मैं बोल रहा था, है ना, ये तो फुल दिख रहा है, यहाँ पे देखो छोटा सा है कार्ड, लेकिन यहाँ पे छोटा वाला कौन किया था, ट्रांसफॉर्म किया था ना, है ना, याद है आपको। लेकिन ट्रांसफॉर्म नोड तो बीच में है ही नहीं, इसलिए पूरा फुटेज ही दिखा रहा है, ठीक है। और इस फुटेज क्या था, फुटेज था 19201080, अगर आपको याद होगा, ये आदमी वाला फुटेज था 1911, ये सॉरी 1191। तो मर्ज नोड का एक और फंडामेंटल है, वो बैकग्राउंड वाले का रेजोल्यूशन पकड़ता है, ठीक है। उसी के चक्कर में आप देखो, अगर कार वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रेच हो चुका है, ये देखो आप देख रहे हो, अब यहाँ पे स्ट्रेच हो चुका है। उसने क्या किया है, वो बैकग्राउंड वाले के साथ मैच करने का ट्राई किया है, जिसके चक्कर में ये ऊपरी भाग पूरा टान दिया है ऊपर की तरफ। इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये कार्ड वाले में रीफॉर्मेट लगा देना है, नहीं, हमें क्या करना है, ये जो मर्ज नोड है ना, मर्ज नोड के बैकग्राउंड फुटेज को पहले हमें ठीक करना है, ठीक है। हमारा बैकग्राउंड फुटेज में हमें क्या करना है, टैब प्रेस करके रीफॉर्मेट लगा देना है, ठीक है। ये देखो, अगर मैं फुटेज को पकड़ के टैब प्रेस करके अगर सर्च करूँ तो वो डायरेक्ट उसके साथ कनेक्शन ले लेगा, ठीक है। रीफॉर्मेट डालो, फिर आप बी को लगाओ। अब देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पे ठीक हो चुका है, क्योंकि वो बैकग्राउंड वाले को देख लिया, ठीक है, ये बैकग्राउंड वाले को देख लिया। इनफैक्ट मैं अगर इसको हटा भी दूँ ना तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी अब देखो इस मतलब कैसे काम कर रहा है, हमारा बैकग्राउंड ब्लैंक है, तो ब्लैंक में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो डायरेक्ट ए को देखेगा और ए का रेजोल्यूशन आपको दिखा देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हो वो भी बिना इसके, मतलब मान लो मेरा फुटेज है ये, उसमें अगर आप ये डाल दोगे बाय डिफ़ॉल्ट ही वो बैकग्राउंड वाला रेजोल्यूशन ले लेगा। तो आपको बैकग्राउंड को ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रीफॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे मैं करता हूँ, मेरा बैकग्राउंड ठीक हो गया, उस हिसाब से ये भी एडजस्ट हो गया अपने आप, ठीक है। देखो ये हट गया ना गलती से, तो ये राइट नाउ ये मर्ज में ए मतलब फोरग्राउंड कुछ भी नहीं दिखा रहे, सिर्फ बैकग्राउंड दिखा रहे है ना। फोरग्राउंड लगाओ तो ये फोरग्राउंड आ गया, लेकिन हालांकि दोनों का दोनों फुटेज अभी सेम रेजोल्यूशन का है, तो एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गया, ठीक है। इसलिए आपको कुछ दिख नहीं रहा है, इसका साइज हमें छोटा करना पड़ेगा। तो क्या करें, हम ट्रांसफॉर्म नोड को यहाँ पे लगा दें, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, डेफिनेटली नहीं होगा यार, क्योंकि मर्ज नोड ए से जाके डायरेक्ट फुटेज को देख रहा है ना। ट्रांसफॉर्म यहाँ नहीं लगाना है, ट्रांसफॉर्म हमें बीच में लगाना है, तब जाके दिखाई देगा, ठीक है। देखो अभी ये फंडामेंटल मैं आपको वापस से समझाता हूँ। ओह, गलती से मैंने कुछ कर दिया, ये मूव हो गया, ठीक है। तो मैं गलती से कर्व एडिटर में घुस गया, तो ये ध्यान रखिएगा, ये डोप स्ट्रीट है, ये कर्व एडिटर है, आपको नोड ग्राफ में जाना है, ठीक है। ओके, तो इसका फंडामेंटल कैसे काम कर रहा है, इस टाइप से देखो, मेरा व्यूअर मर्ज के साथ है कनेक्ट, ठीक है। मर्ज सबसे पहले बैकग्राउंड में जाएगा, वो रीफॉर्मेट दिखाएगा ऑफ दिस वर्जन, तो वो 1920x1080 दिस वर्जन का दिखा दिया, सिंपल, ठीक है। उसके बाद वो ए में जाएगा, ए में वो ट्रांसफॉर्म दिखाएगा, लेकिन किसका, इसका। तो बाय डिफॉल्ट मर्ज दोनों को दिखा रहा है एक साथ में। अब आपको होपफुली समझ में आया। तो आज के वीडियो में हम लोग रोटोस्कोपी और अल्फ़ा के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे मैं कुछ फुटेज लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये 5 फुटेज है जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया,
ठीक है। और एक एक करके मैं व्यूअर यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो देखो ये मेरा फुटेज है, ठीक है, बैकग्राउंड बोल के रीड 5 है ये, और चौथे नंबर पे मैंने इसको लिया है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ना, ये .png है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसका बात करूँ तो ये देखो .jpg, ठीक है। यहाँ पर भी एक png है, रीड 2, और जो पहला वाला मैंने लिया था उसमें भी jpg नाम का है। तो मैंने ऐसा क्यों लिया वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जब फोटोशॉप में हम लोग कुछ ऐसा बैकग्राउंड हटा के इसको जब हम लोग सेव करते हैं ना, एंड वी सेव एज png, ठीक है। तो जब png सेव करते हैं तो इसमें एक अल्फ़ा मैप होता है, जो कि कुछ भी नहीं, सिंपल एक ब्लैक एंड वाइट मैप होता है। तो अल्फ़ा की जब मैं बात करूँ तो वो सिंपल ब्लैक एंड वाइट होता है। तो अब देखो अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, जो मेरा alpha.png है। अब न्यूक में ये थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब मैं देखो अब फोटोशॉप में मैंने कुछ इस टाइप से इसको कट आउट किया था, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिखा रहा है अजीब सा, ठीक है। बट दिस पर्टिकुलर इमेज, इसमें अल्फ़ा का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसमें ब्लैक एंड वाइट इन्फॉर्मेशन है। कैसे समझेंगे? यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे RGB लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये RGB को हम लोग चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज इट टू अल्फ़ा, और अल्फ़ा का शॉर्टकट क्या है? A। तो मैं A यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं अपना कर्सर यहाँ पे रखता हूँ व्यूअर पे, ठीक है, और यहाँ पे A प्रेस करूँ तो दिस इज़ द अल्फ़ा चैनल, ठीक है। और ये काम कैसे कर रहा है? जितने भी वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है ना, वो हमें दिखाई देगा, ठीक है, और ब्लैक पोर्शन डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मैं वापस से A प्रेस करूँगा ताकि वो अपना ओरिजिनल RGB मोड में घुस जाए, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था आपको कि जब हम लोग रीड नोड का यूज़ करते हैं, रीड नोड इंपोर्ट करने के लिए, तो हमारा कर्सर या तो यहाँ होना चाहिए, नहीं तो यहाँ, बट इस जगह पे रख के आपका R काम नहीं करेगा। इसका शॉर्टकट है ना, ये देखो R है ना, इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रख के R प्रेस करूँ तो देखो मेरा ये ब्लैक एंड वाइट हो गया, ठीक है। दिस इज़ नथिंग बट वी हैव स्विच्ड टू रेड चैनल, ठीक है, रेड चैनल, ग्रीन चैनल, इसमें ब्लू चैनल, आपको समझ में आएगा। देखो जब मैं ग्रीन चैनल में रहता हूँ तो जो ज़्यादा वाइट है ना, वहाँ पे ग्रीन का इन्फॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू डार्क पार्ट। और अगर रेड चैनल में जाऊँ तो ये रेड, ये देखो यहाँ पे रेड का इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, वाइट वाला, ठीक है, और आस्ते आस्ते कम रहा है एंड ऑल, यहाँ पे रेड का इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। तो R का ये यूज़ है, और R से हटने के लिए आप दोबारा R प्रेस कर दो, हट जाएगा, सिंपल, ठीक है। या आप यहाँ से चेंज कर लो RGB। तो इसीलिए मैंने आपको ध्यान रखने बोला है कि कभी कभी घबराइएगा नहीं कि अरे यार ब्लैक एंड वाइट क्यों हो रहा है। इसको चेंज करने के लिए कब डेफिनेटली यहाँ पे जाके RGB कर लो, ठीक है। तो हमें सिर्फ अल्फ़ा से काम है, अल्फ़ा का शॉर्टकट है A। तो अब मैं A से यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ओके इसके पास ब्लैक एंड वाइट का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन ये इस टाइप से क्यों दिखा रहा है? तब तो इसको कट जाना चाहिए ना। तो एक बार जब आपके पास अल्फ़ा का इन्फॉर्मेशन होता है तो उसको कट करने के लिए हम लोग एक नोड यूज़ करते हैं जिसका नाम है प्रीमल्ट। अब सर्च करोगे आप प्रीमल्ट, ये वाला है प्रीमल्ट, ठीक है। तो ये याद करना है आपको, और व्यूअर मेरा डायरेक्टली इसके साथ है कनेक्ट। मैं सिर्फ बीच में एक प्रीमल्ट को डाल दूंगा तो मेरा वो चला गया। आप समझ रहे हो? मतलब अब आप सोच लो कि अगर ये मेरा फाइनल है, ठीक है, ये प्रीमल्ट के साथ मैं व्यूअर को दिखा रहा हूँ और मेरा बैकग्राउंड अभी पूरी तरीके से नहीं है यहाँ पे, तो क्या मैं एक मर्ज नोड का यूज़ करके अपने बैकग्राउंड में इसको लगा सकता हूँ? वो कार वाला फुटेज, ठीक है, उसके ऊपर मैं प्रीमल्ट को लगा दूंगा, ठीक है, और मेरा जो व्यूअर है ना वो यहाँ पे नहीं रहेगा, वो मेरा मर्ज पे रहेगा। तो देखो क्या सीन होगा। अभी को समझ में आ रहा है? मेरा बैकग्राउंड में ये वाला है और ऊपर में मेरा प्रीमल्टेड वर्जन है, मतलब ये एक कट आउट होके मेरे को दिखा रहा है उसके ऊपर में, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और बाकी का कलर करेक्शन एंड ऑल वो सब बात का बात है, ठीक है, बट मेन फंडा यही है इसका। लेकिन अगर मैं इस पे जाऊँ, सिंपल मैं इस पे व्यूअर ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे लिखा है नो अल्फ़ा, मैंने जानबूझ के उसका नाम था लिखा नो अल्फ़ा बोल के। तो यहाँ पे जब मैं अल्फ़ा चैनल में जाता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और A प्रेस करो A, तो यहाँ पे अल्फ़ा नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इस पर प्रीमल्ट यूज़ करूँ तो ये मेरा पूरा डार्क हो जाएगा। ऑब्वियसली डार्क होगा यार, क्योंकि इसके पास अल्फ़ा का इन्फॉर्मेशन था ही नहीं, तो उसने कुछ काटा ही नहीं, तो इसलिए पूरी तरीके से डार्क है। तो अल्फ़ा इन्फॉर्मेशन लाने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि उसमें अल्फ़ा एम्बेड हो, अल्फ़ा उसके अंदर रहे, ठीक है।
तो ये मैं इमेज के ऊपर आपको बता रहा हूँ, तो वीडियोस के ऊपर ये कैसे होता है उस पर हम लोग घुस रहे हैं आस्ते आस्ते, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए ये मेरा पर्सन 1 है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने व्यूअर को कनेक्ट कर दिया, मैंने 1 प्रेस किया ताकि व्यूअर वहाँ पे कनेक्ट हो जाए। ओके, नाउ एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे ये, ठीक है। देखो इसमें अल्फ़ा है, अगर मैं ए प्रेस कर रहा हूँ तो इसमें अल्फ़ा है, ठीक है। बट अगर मैं इस पे जाऊँ और ए प्रेस करूँ तो अल्फ़ा नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ तो बहुत इजी है, अगर इसके पास अल्फ़ा है तो हम लोग डेफिनेटली इसमें एक ये वाला नोड यूज़ कर लेंगे प्रीमल्ट, और वो आपका ये कट हो जाएगा। एक और तरीका जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूक में समझने के लिए, वो है उस नोड का नाम है कॉपी, ठीक है। बहुत ही वियर्ड सा नाम है, ये है वो कॉपी चैनल बोल के, ठीक है। अब ये कॉपी चैनल क्या करता है, इसका यूज़ क्या है, इसमें भी सिंपल सा चीज़ है, बी फॉर बैकग्राउंड और ए फॉर अल्फ़ा यहाँ पे, ठीक है। ए फॉर फोरग्राउंड नहीं, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, जो आपका मेन फुटेज है वो ये वाला है विथ नो अल्फ़ा, है ना, इसमें कुछ भी अल्फ़ा नहीं था, उस पर आप बैकग्राउंड में डाल दो इसको, ठीक है। और जिसमें आपका अल्फ़ा का इन्फॉर्मेशन है, आपको याद होगा इस वाले में हमारा अल्फ़ा का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको आप सिंपली ए के साथ लगा दो, ठीक है। तो अब इस कॉपी नोड के पास ना अल्फ़ा का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। देखो अगर मैं इस पर 1 प्रेस करूँ तो ये देखो, अब मैं कॉपी नोड के साथ इसको बस दिखा रहा हूँ। ये देखो व्यूअर में अगर मैं इसको लगा देता हूँ कॉपी को और अल्फ़ा देखूँ, ए अगर मैं चेक करूँ तो इस पर है, ठीक है। सो दिस इज़ अनदर वे जो आप कॉपी नोड का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप बैकग्राउंड में मेन फुटेज को लगा दो और उसके ऊपर आप अल्फ़ा वाला डाल दो, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप इसके बाद यहाँ पे प्रीमल्ट लगा दो, ठीक है। तो अब ये आपका कटआउट हो जाएगा, ये देखो, ठीक है, ये आपका हो चुका है कट। ये ओरिजिनल ऐसा ही था, ब्लू टाइप का कुछ, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, बट दिस इज़ ओनली दैट, ये ब्लू टाइप का ही है, ठीक है। तो ये दिस इज़ अनदर वे जिस टाइप से आप बता सकते हो कि हाँ मैंने एक अलग फुटेज में एक और चीज़ का अल्फ़ा डाल के फिर निकाल दिया। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है आपको। तो अल्फ़ा को अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन फुटेज को इंपोर्ट कर रहा हूँ और सिंपली मैं इस पर 1 प्रेस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ साइज आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। और मैं एक बार वीडियो चला देता हूँ तो यहाँ से आपका प्ले होगा। तो देखो ये एक वीडियो है जो चल रहा है, ठीक है, सिंपली। और अगर आपका लैग हो रहा है, ठीक है, अगर लैग हो रहा है, ये चीज़ अच्छे से नहीं चल रहा है, तो ये 4th ऑप्शन जो है ना, दिस इज़ द प्रॉक्सी वर्जन, ये क्या करता है आपके रेजोल्यूशन को हाफ कर देता है, ठीक है। और आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। एक बार जब आपका काम हो जाएगा तो डेफिनेटली आप इसको हटा दीजिए, तो ये फाइनली आपका इसमें घुस जाएगा, ठीक है। बट हाँ, दिस इज़ वेरी हैंडी, आप इस पर क्लिक करो और ये हाफ रेजोल्यूशन बन जाएगा और आप देख सकते हो आपका वीडियो भी अच्छे से चलेगा, ठीक है। ओके, तो हमारा एम इसमें ये है कि हमें ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको एक नोट बताऊंगा जो बहुत ही ईजिली बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। और इसका फंडामेंटल भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस टाइप से काम करता है। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा रखता हूँ, कुछ इस जगह पे रखता हूँ। ये आपका टाइमलाइन है, ठीक है। आप ऐसे करके ड्रैग करके देख सकते हो, ठीक है, ऐसे करके ड्रैग एंड ऑल करके देख सकते हो। तो मैं इतना रखता हूँ ताकि मुझे ये पूरा बॉडी का शेप यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और इस जगह पे मैं क्या करूँगा, इसको हटाऊँगा ग्रीन स्क्रीन को। तो एक नोड है यहाँ पे जो कि बहुत ही सिंपल है, की लाइट, जो कि आफ्टर इफेक्ट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शंस इसका अलग है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। ये हमें बाकी सबसे काम नहीं है, बीजी है, आउट एम है, इन एम एन वगैरह वगैरह, हमें सिर्फ सोर्स से काम है, ठीक है। ये जो सोर्स वाला नोड है ना, इस सोर्स नोड को आप अपने मेन फुटेज में लगा दो और की लाइट पे 1 प्रेस कर दो, ठीक है, सिंपल। तो की लाइट पे मैंने 1 प्रेस कर दिया है और व्यूअर मेरा उसके साथ कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपको कौन सा चीज़ हटाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये जो ब्लैक डॉट है ना, स्क्रीन वाला जो स्क्रीन कलर, वहाँ पे ब्लैक डॉट है, उस पर आप एक बार क्लिक कर दो, ठीक है। फिर कंट्रोल और शिफ्ट पकड़ के इस पर क्लिक कर दो, सिंपल। कंट्रोल और शिफ्ट पकड़ के आपको ग्रीन वाले टोन पे बस एक बार क्लिक कर देना है, तो वो समझ लेगा कि आप उसको हटाना चाह रहे हो, ठीक है। अब मैं अल्फ़ा चैनल में जाता हूँ और या सिंपली ए प्रेस करता हूँ, तो देखो हमारे पास ये सारा इन्फॉर्मेशंस भी है, इसीलिए ये सब दिख रहा है, ठीक है। हमारा आदमी जो है, मेन आदमी, वो पूरी तरीके से वाइट होना चाहिए। यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा ब्लैक टोन है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक टोन है, ये होना नहीं चाहिए, ठीक है। इसको हटाने के लिए, इसको और भी ठीक करने के लिए, अभी मैं अल्फ़ा मोड में हूँ, याद रखिएगा अल्फ़ा मोड पे ही आपको काम करना है ग्रीन स्क्रीन में, ठीक है। स्क्रीन मैट को खोलना है आपको, सिंपली स्क्रीन मैट को खोलते हैं
और जो क्लिप ब्लैक है और क्लिप वाइट है, इन दोनों से हमें काम है, ठीक है। क्लिप ब्लैक का स्लाइडर को हम लोग आस्ते आस्ते बढ़ाएंगे, देख रहे हो आप, ये जा रहा है, ये देखो ऐसे करके आस्ते आस्ते करके ये आपको तब तक ले जाना है जब तक ये इफेक्ट ना करे। ये देखो, अगर मैं ज़्यादा ले जाता हूँ तो ये मेरे आदमी को भी इफेक्ट कर रहा है, ये भी ब्लैक हो गया ना, मतलब ये गायब हो जाएगा रियल फुटेज में। ये देखो मैं अल्फ़ा हट गया हूँ। तो आप जैसे मैं अल्फ़ा मोड से हटता हूँ, यहाँ पे RGB मोड में जाता हूँ, तो आप देखो ये हट चुका है, ये देख रहे हो। तो ये गायब तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें तो ये सब चाहिए, है ना। तो अल्फ़ा मोड पे आओ वापस से A प्रेस करके, और यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा स्लाइडर नहीं ले जाना, थोड़ा कम करो, तब तक करो जब तक ये बैकग्राउंड वाला सिर्फ हट जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ इसको, ये देखो ये चला गया ना, चल जाएगा। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत ब्लैक है, ये देख रहे हो आप, हल्का सा, तो ये गायब होगा। ये देखो यहाँ पे आपको लग रहा है कि ठीक है, बट अल्टीमेटली अल्फ़ा में ये थोड़ा थोड़ा ब्लैक वाला है, तो उसको हटाना है। उसके लिए हमें क्लिप वाइट का यूज़ करना है। तो क्लिप वाइट को जब आप थोड़ा सा कम करते हो यहाँ पे, तो वो भी आपका चला जाएगा। ये देख लो आप, इस पर ध्यान देना, ये वाला चीज़, ठीक है। देखो जा रहा है ना, तो ऐसे। हाँ, तो अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, अब मैं वीडियो चलाता हूँ, तो देखो ये कितना सुंदर है। पूरा जो मेरा मेन वाला है ना, वो पूरी तरीके से वाइट है और बाकी सब ब्लैकआउट हो चुका है। तो अल्फ़ा मोड से अब मैं हट जाऊँगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। देखो आप कितने सुंदर तरीके से इसने कटआउट कर दिया, ठीक है। तो अभी आप बैकग्राउंड में कुछ भी लगा दो। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ फुटेज ले लेता हूँ, तो एक फुटेज में यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरा यही बैकग्राउंड ही रख लेता हूँ मैं, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता हूँ, ठीक है। तो इसमें तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कटआउट कर लिया है ना। तो एक अगर मैं मर्ज नोड ले लूँ, ठीक है, मर्ज नोड का शॉर्टकट है M, ठीक है। आप सिंपली M प्रेस करो, आ जाएगा। आपको बार बार टैब प्रेस करके MERG नहीं करके आप सिंपली M प्रेस करो, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बैकग्राउंड में ये लगा देना है गाड़ी वाला शॉट, उसके ऊपर मैं की लाइट दूंगा, ठीक है। ये देखो किस स्टेप से, व्यूअर को हटाओ, ठीक है। इसको मैं अच्छी तरीके से सजा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और मर्ज पे 1 प्रेस करूँगा, सिंपल। तो ये हमारा आ चुका है, ठीक है। अब हाँ, डेफिनेटली आ चुका है, लेकिन कुछ गड़बड़। देखो बैकग्राउंड में मेरा वो वाला फुटेज है और उसके ऊपर मेरा ये ग्रीन स्क्रीन का की लाइटेड वर्जन है, ठीक है, सिंपल। वो A में है ना, तो बात सही है। तो मर्ज दिखा रहा है, बट ये थोड़ा अजीब सा दिखा रहा है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो। दैट्स बिकॉज हमारा प्रोजेक्ट सेटिंग अभी तक सेट नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग अभी करेंगे, हम S प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो है ना 2K, मैं मेन फुटेज, आपको याद होगा मेन फुटेज हमारा कुछ इस टाइप का था, 1366720। मैं बताता हूँ आपको, ये मेरा मेन फुटेज है। मैं 1 प्रेस करता हूँ, तो देखो आप प्रॉक्सी वर्जन मेरा ऑन है, इसको आप ये कर लो, ऑफ कर लो। तो देखो 1366720। तो आपको वही सेटिंग कर लेना, आपको लास्ट में मिल जाएगा। अगर तब भी नहीं होता है इस लिस्ट में, तो आप न्यू करो और बना लो एक, ठीक है। मैं क्लिक कर दिया, अब मेरा प्रोजेक्ट सेटिंग हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली मर्ज पे 1 प्रेस करना है। और यहाँ पे अगर मैं 1 प्रेस करूँ सिंपली, ठीक है, मतलब मैं अभी सिर्फ इसको देख रहा हूँ, इसके बाद वो बाकी नोट सबको नहीं देखेगा, व्यूअर है ना, डायरेक्टली उसको एक तो फुटेज मिल गया। तो देखो यहाँ पे कुछ बता रहा है कि ये जो फुटेज है मेरा 19201080 है, ठीक है। तो मैंने अपना फुटेज क्या लिया था, अगर आपको याद होगा, यहाँ पे अगर मैं 1 प्रेस करूँ, मैंने अपना मेन फुटेज लिया था 1366x720, ठीक है। बट मैं अपने बैकग्राउंड में यूज़ कर रहा हूँ 19201080। ऐसा तो नहीं होगा, है ना, मुझे बैकग्राउंड भी इसी साइज का बनाना पड़ेगा, 1366720। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली हम एक नोड लेंगे जिसका नाम है रीफॉर्मेट। अगर आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में, तो रीफॉर्मेट हम लोग कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे नहीं, हम लोग रीफॉर्मेट बीच में डालेंगे। अब ये जो है ना उस साइज का बन चुका है, ठीक है। हमारा ये फुटेज रीफॉर्मेट बन के ये साइज दे दिया है और वो हमारा बैकग्राउंड में रहेगा, ठीक है। और हमारे ऊपर में की लाइटेड वर्जन ऑफ दिस रहेगा। अब मर्ज पे मैं 1 प्रेस करता हूँ, तो मेरा जो है ना ये बन चुका है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि ये वीडियो, अब मैं वीडियो आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखो ये बन चुका है ना एकदम अच्छे तरीके से। सो इस तरीके से काम होता है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये थोड़ा सा शार्प लाइन यहाँ पे लग रहा है, अगर आप ध्यान दोगे तो वो की लाइट में आपको डबल क्लिक करना है, इसका प्रॉपर्टी एंड ऑल। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिप वाइट है ना, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं एंड ऑल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जब भी आप इन सब पे काम करो तो अल्फ़ा ऑन कर लो, ठीक है। अल्फ़ा ऑन करोगे तो कुछ समझ में आएगा, ठीक है, एंड ऑल। तो या तो ये दोनों से आप ये कर सकते हो सिंपली, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा,
वो है कि जब आप की लाइट यूज़ करते हो ना, तो उसके बाद एक और नोड यहाँ पे डाल दो जिसका नाम है एज ब्लर। अब ये एज ब्लर क्या करता है, आपका ये जो एज है ना उसको ब्लर करता है सिंपली। तो एज ब्लर आप यहाँ पे डालो ताकि वो एज ब्लर्ड वर्जन दे ए पे, ठीक है। एज ब्लर में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये साइज है ना, ये साइज को इंक्रीज करेंगे, ये आप देख रहे हो। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, ये जो छोटा मोटा जो आपका गलती है ना वो आपका छिप जाएगा। ये देखो, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये आपका चला गया। अब ये उतना नोटिस में नहीं आएगा, ठीक है, चल जाएगा ये। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप ग्रीन स्क्रीन का जब ऐसा यूज़ करो तो इस टाइप से आपका सेटअप होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको अभी ग्रीन स्क्रीन वाला पार्ट समझ में आया। हालांकि बहुत सारा नोड है, ठीक है, मैं आपको नाम सब बता देता हूँ। एक है प्राइमेट बोल के, ठीक है। तो ग्रीन स्क्रीन को लेके अलग से वीडियो डिटेल में मैं आपको बता दूंगा, बट फिलहाल के लिए इस सीरीज में मैं सिर्फ आपको की लाइट बता रहा हूँ और इसी से मैक्सिमम शॉट आपका निकल जाएगा, ठीक है। सो ग्रीन स्क्रीन का फंडा यही है, आप इस तरीके से इस पर काम कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं रोटोस्कोपी को लेके, ठीक है। रोटोस्कोपी किस तरीके से काम करता है। रोटोस्कोपी के लिए मेरे पास यहाँ पे एक फुटेज है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और ये रहा कुछ, ठीक है। तो फर्स्ट में जाते हैं और मैं वीडियो चलाता हूँ। तो ये कुछ है और हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इस बंदे को ना कट आउट करेंगे, ठीक है, हटाएंगे। अब रोटोस्कोपी का यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। मान लीजिए हम लोग के पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है, ठीक है। तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है उसको हम लोग फ्रेम बाय फ्रेम कट करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करके उसको हम लोग कट करते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। मान लीजिए कि मुझे ये वीडियो इतना लंबा नहीं चाहिए, ठीक है, जितना लंबा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। मैं एक बार चला के दिखाता हूँ आपको। तो ये मेरा मेन वीडियो है जो कि चल रहा है। एक आदमी चल के गया, फिर यहाँ पे कुछ मीटिंग्स एंड ऑल सब हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, ठीक है। बट मेरे को इतना नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे को सिर्फ इस आदमी तक ही चाहिए, जब तक ये आदमी का है, ठीक है। तो आप फ्रेम बाय फ्रेम इससे जा सकते हो। ये सिंगल फ्रेम है, ये सिंगल फ्रेम आप देख सकते हो। इससे पहले फ्रेम तक, यहाँ तक चाहिए मुझे, ठीक है। तो आप सिंपली ओ प्रेस करो। ओ से क्या होगा, ये आउट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। और इन के लिए हम लोग आई प्रेस करते हैं। मान लीजिए कहीं पे आपको और इन चाहिए तो आप वहां पे आई प्रेस कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ ओ प्रेस किया है और यहाँ पे जो ग्लोबल है ना, इस ग्लोबल को चेंज करके मैं इन एंड आउट करूंगा। तो मेरा जो टाइमलाइन है वो सिंपली 93 पे सेट हो जाएगा। अब मैं चला के दिखाता हूँ आपको और यही चीज़ बार बार रिपीट होगा, ठीक है। सिंपल, मेरा वीडियो 93 पे कट हो चुका है, ये बार बार लूप पे चल रहा है, ठीक है। हमें इतना ही चाहिए था। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें कुछ इस टाइप का टास्क दिया गया है कि हमें इस आदमी को हटा देना है और बैकग्राउंड में कुछ और डालना है। ये यहाँ पे चल के नहीं जा रहा है, ठीक है, एंड ऑल, सिंपल। तो अगर इसको हटाना है हमें, तो हमें रोटो नोड का यूज़ करना पड़ेगा। तो टैब प्रेस करेंगे और रोटो सर्च करेंगे। तो ये जो पहला वाला है ना, रोटो ड्रॉ, यही है वो। इसको हटा देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इस पर रखता हूँ मैं ताकि दिख जाए बस, ठीक है। ये देखो, ये हमारा वो नोड है, ठीक है, रोटो का शॉर्टकट है ओ। अगर मैं ओ प्रेस करूँ तो आपका रोटो नोड आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। रोटो नोड को हम लोग यहाँ पे डाल दें। अब रोटो नोड का यूज़ क्या है, देखो, रोटो नोड में बहुत कुछ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है। अगर मैं इसको होल्ड करके रखो लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है। जनरली हम लोग बीजियर से ही काम करते हैं और बीजियर में आपको बताता हूँ कि ये किस टाइप से काम करता है। आप कौन से फ्रेम पे हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट नाउ मैं 26 नंबर फ्रेम पे हो, तो आपके सुविधा के अनुसार आप उसको रख लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि 70 फ्रेम पे मैं स्टार्ट करूँगा या फर्स्ट फ्रेम पे स्टार्ट करूँगा। आप ये वाला भी क्लिक आप ये कर सकते हो, गो टू स्टार्ट, तो ये डायरेक्ट आपको फर्स्ट फ्रेम पे ले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप स्लाइडर ऐसे करके मूव करो। मान लीजिए कि मैं ना 26 फ्रेम से या 27 फ्रेम से यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो किस तरीके से काम करता है, सिंपली जब आपका ये वाला सिलेक्शन है, आप सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हो, लेफ्ट क्लिक, ठीक है। मान लीजिए कि मैं यहाँ से इसको ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, ठीक है। सेकंड क्लिक मैंने यहाँ पे किया, थर्ड क्लिक मैंने यहाँ पे किया, फोर्थ क्लिक यहाँ पे किया, एंड ऑल, और ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, और ऐसे कर करके मैं जूम आउट कर रहा हूँ स्क्रॉल से, ठीक है। ऐसे कर करके मान लीजिए कि मैंने एक सिलेक्शन यहाँ पे बना लिया, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपल लेफ्ट क्लिक से।
यहाँ पे कर रहा हूँ मैं सिंपल लेफ्ट क्लिक से और एंड ऑल, ठीक है। और ये चल रहा है ऐसे करके, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने कुछ इस टाइप का कुछ सिलेक्शन यहाँ पे कर लिया है और जूम आउट कर लीजिए। आप बाहर भी आ सकते हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अभी समझाने के लिए मैं फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी सिलेक्शन बनाऊँगा, ताकि जल्दबाजी में आपको उतना टाइम इन्वेस्ट ना हो यहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने कुछ इस टाइप का सिलेक्शन यहाँ पे बना लिया, ठीक है। ये बैग वैग लेके फिर करके और यहाँ पे सिलेक्शन करके ये जा रहा है, और मैं थोड़ा सा और फास्ट इसको कर ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको मैं जल्दी समझा पाऊँ। और कर लिया मैं, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए आप क्यू प्रेस करो, ओवरले यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। देखो आप यहाँ पे एक चीज़, जैसे ही मैं यहाँ पे रोटो 27 नंबर फ्रेम पे डाला हूँ, तो अब मैं अगर ए प्रेस करूँ तो यहाँ पे एक अल्फ़ा बन चुका है, ठीक है। सिंपल, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक सिलेक्शन करके वहाँ पे बताया था कि हाँ यहाँ पे आप एक अल्फ़ा बना दो सिंपली। तो अल्फ़ा इसी टाइप से हम लोग न्यूक में बना सकते हैं सिलेक्शन करके, ठीक है। तो 27 नंबर फ्रेम पे हमारा ये अल्फ़ा है। लेकिन अगर मैं वीडियो प्ले करूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे वीडियो चलाता हूँ, देखो वीडियो तो चल रहा है। अगर मैं अल्फ़ा मोड से हट के RGB में जाऊँ तो वीडियो तो चल रहा है, लेकिन अल्फ़ा मोड तो मूवी नहीं हो रहा है। दैट इज़ बिकॉज हमने सिर्फ एक फ्रेम पे यहाँ पे रोटो किया था। आपको याद होगा 27 नंबर फ्रेम पे देखो अब ब्लू कलर दिख रहा है, बाकी सब ब्लू नहीं दिख रहा है, बट ये ब्लू दिख रहा है। मतलब 27 नंबर फ्रेम पे हमने एक रोटो बनाया था, एक अल्फ़ा बनाया था, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया। तो वो अल्फ़ा आपको उतना ही दिखाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसका मतलब मान लीजिए अगर मैं इसको एक अल्फा इन्फॉर्मेशन डाल दिया, इसके बाद अगर मैं प्री मल्ट डाल दूँ, प्री मल्ट अल्फा को काटने के लिए होता है ना, तो देखो आपका वीडियो किस टाइप से चलेगा, इस टाइप से चलेगा। आपका अल्फा सिर्फ उतना ही है, पूरे वीडियो में आपको सिर्फ उतना वाइट पोर्शन ही दिखेगा, बाकी नहीं। तो इसको पूरा दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली 27 नंबर फ्रेम पे जो हमने ये कट किया, उसके बाद हमें 28 पे करना पड़ेगा, फिर 29 पे करना पड़ेगा, या 30 पे करना पड़ेगा। ऐसे कर करके जाना पड़ेगा पूरा 93 तक, है ना। और 27 से पहले भी 26 पे काटो, 25 पे काटो, 24 पे काटो, हर एक फ्रेम पे जाके आपको उसको सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ही हेक्टिक चीज़ है, और रोटोस्कोपी थोड़ा सा है हेक्टिक, ठीक है। बट इसको ईजिली वैसे करने के लिए बहुत सारा वे है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब हम लोग RGB मोड में आ जाते हैं, और डेफिनेटली मेरा व्यूअर एक तो प्री मल्ट में रहेगा, ठीक है, एक तो प्री मल्ट में रहेगा, और एक व्यूअर मेरा डायरेक्टली इसके साथ कनेक्शन में रहेगा, जो कि है 2। मैंने इस पे मेन फुटेज को पकड़ के 2 प्रेस किया, तो मैंने मेन फुटेज को पकड़ के यहाँ पे 2 प्रेस किया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं एनी टाइम 1 प्रेस करूँ मेरे को प्री मल्टेड वर्जन दिख जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना, और 2 से मैं डायरेक्ट अपने फुटेज को देख पाऊंगा। तो एनी टाइम मैं 1 और 2 के बीच में स्विच कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, सिंपली हम लोग आगे का काम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो मैं रोटो पे डबल क्लिक एक बार कर लेता हूँ, और मुझे वो नोड वाला सब चाहिए, ठीक है। तो नोट कर रहा हूँ बट कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि मेरा ओवरले ऑफ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए बार बार आपको बताता रहता हूँ। आप क्यू प्रेस करो, तब आपको वो आपको दिख जाएगा, ठीक है, क्यू। तो 27 नंबर फ्रेम पे हम लोग थे, है ना। तो इसको मैंने बहुत ही गंदे तरीके से यहाँ पे बनाया था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हमें बहुत ही ईजी तरीके से क्या करना है, सिंपली आप ये टूल पे आओ, फर्स्ट टूल पे, और इसको आप सिलेक्ट कर लो। करने के बाद आप ऐसे ड्रैग करके भी पूरा पकड़ सकते हो ऐसे, और सिंपली आप डिलीट कर दो, तो वो आपका चला गया, ठीक है। देखो अब 27 ब्लू नहीं है ना, तो वो पूरा चला गया आपका, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी रिमूव इट, ठीक है। और यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग बीजियर पे आएंगे, और इस बार मैं क्या करूँगा, आपको फंडामेंटल बताता हूँ रोटोस्कोपी का। आपको क्या करना है, आपको पार्ट्स को डिवाइड करना है, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा ह्यूमन बॉडी है ना, तो ह्यूमन बॉडी में एक आपका हेड हो गया, ठीक है। फिर आपका एक लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है। फिर आपका ये हो गया राइट हैंड, उसमें भी एक रिस्ट भी है ना। फिर एक बैग है, राइट। एक आपका लेफ्ट लेग है, एक आपका राइट लेग एंड कोट है, वगैरह वगैरह। इस टाइप से आप इसको डिफ्रेंशिएट बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है, फर्स्ट फ्रेम पे सब कुछ दिख रहा है। अदरवाइज आपको जिस फ्रेम पे सही से दिखे आप वही वाला फ्रेम लो, वहाँ से आप स्टार्ट करो। अल्टीमेटली करना आपको सब है, ठीक है। तो मैं अगर फर्स्ट फ्रेम पे रहता हूँ, और वहाँ पे मैं अगर सिर्फ हेड को टारगेट करूँ, तो मेरा किस टाइप से बनेगा। और बीजीआर का मैं एक और चीज़ बताता हूँ, फर्स्ट क्लिक करो, सेकेंड क्लिक पकड़ के रखेगा, ड्रैग करोगे ना, तो ये कुछ ऐसा बनाता है, देख रहे हो आप, ऐसा पकड़ के ड्रैग करोगे तो ऐसा। अगर आपने फोटोशॉप में पेन टूल यूज़ किया है तो ये कुछ उसी टाइप का, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप थर्ड पे क्लिक करो तो ये उस हिसाब से बीजियर बना देगा। फिर आप फोर्थ पे क्लिक करो और ऐसे करके आप मूव करो तो ऐसा बनाएगा।
5th पे क्लिक करो तो ऐसा बनाएगा एंड ऑल, एंड ये चलता रहता है। तो इस पर थोड़ा सा आपको हाथ मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो ही आपको समझ में आएगा। पेंट टूल आपको सीखना पड़ेगा फोटोशॉप में, अदरवाइज आप यहाँ पे भी आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख सकते हो। मान लीजिए पहला मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और सेकंड में यहाँ पे बना रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये मेरा हो चुका है हेड का सिलेक्शन, ठीक है। आप सिंपली ये जो है ना, ये लंबा वाला, ये इसको डॉट को पकड़ के आप छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा हो चुका है। अब नेक्स्ट वाला मेरा यहाँ पे डॉट बनेगा, ठीक है, हो चुका है। फिर मैं यहाँ पे करूँगा, थोड़ा सा मूव कर देता हूँ ऐसा ताकि वो सिलेक्शन दिखाए, ठीक है। और इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो, मैं इसको थोड़ा ऊपर ही ले आता हूँ, सही रहेगा। और ये अंडू कर रहा हूँ मैं, Ctrl+Z, ठीक है। मान लीजिए इतना दूर ही मैं ले रहा हूँ और हल्का सा बस इसको मूव कर दिया और इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दिया। फिर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा ड्रैग किया ताकि ये थोड़ा सा कर्व शेप बने, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ये हो चुका है, और थोड़ा सा इसको छोटा कर देना, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद इसका हेड कुछ ऐसा जाएगा, नेक है ना, नेक अंदर की तरफ जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा ये। फिर मान लीजिए इतना दूर तक कर्व हो जाएगा ऐसा डायरेक्ट, ठीक है। मान लीजिए कि आपने कुछ इस टाइप से बीजीएल यहाँ पे बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कर्व, आपने कुछ इस टाइप का शेप बना लिया, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि सिर्फ ये वाला इफेक्ट हो, ठीक है, इस साइड वाला इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो इन डैट केस आपको कंट्रोल होल्ड करना है। तो जब आप कंट्रोल होल्ड करोगे तो देखो अभी सिर्फ इस साइड वाला इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, इस साइड वाला नहीं। तो ये इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। अब इस केस में हमें कंट्रोल पकड़ के देखो, अगर मैं कंट्रोल होल्ड कर रहा तो सिर्फ एक साइड ही इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट है। कर्व हो जाएगा, आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, ठीक है, ताकि इजी रहे आपके लिए। और यहाँ पे आप सिंपली ड्रैग करो, तो ये इसका हो गया। इसको भी आप थोड़ा सा छोटा कर लो और यहाँ से आप एडजस्ट कर लो, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इतना दूर तक लेते हैं और यहाँ पे आप देखो कि इस जगह को थोड़ा सा आपको मूव करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप सिंपली पॉइंट को पकड़ के रिमूव और मूव यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अभी ये बन रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे टैप कर दूँ ये कर्व बन जा रहे है ना। अभी तक इसके अंदर ना वो कर्व वाला इन्फॉर्मेशन है, तो क्या मैं हर बार ऐसे करके लाऊंगा? तो देखो अब हर बार ही आपको यहाँ पे ऐसे मूव करना पड़ रहा है, राइट। तो एक तरीका है इसमें जो कि आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने Z प्रेस कर दिया और Z प्रेस करने से ये कुछ इस टाइप का दिखा रहा है। तो ये कुछ भी नहीं है, बेसिकली क्या हो ना, व्यू चेंज हो चुका है, ठीक है। व्यू को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे टैप प्रेस करते हैं। आप टैप प्रेस करना तो आप यहाँ से हट सकते हो सिंपली, ठीक है। तो इसको आप सही ढंग से एडजस्ट करो अपने हिसाब से। मान लीजिए थोड़ा बहुत ऐसा है कान कुछ, ठीक है। और हाँ, अभी देखो ये काम हो रहा है, ठीक है, ये हो गया, ये इतना दूर तक जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है, फिर आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, ठीक है। एंड यहाँ तक है कर्व टाइप का, कुछ इस टाइप का है ना। अच्छी तरीके से आपको मूव करना पड़ेगा। इसको आप छोटा कर लो, ठीक है, ताकि ये उतना समझ में ना आए। इससे भी आप थोड़ा बहुत एडजस्ट ही कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप इसको मूव करो बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब माइन्यूटली मैं इसको बना रहा हूँ ताकि रिजल्ट जो है वो बेटर है। ये देखो ये ऐसा हो गया, ठीक है। एंड इतना दूर तक आप इजीली इसको टान सकते हो, इसे कर्व शेप का है, ठीक है। इसको आप छोटा कर लो, इससे भी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ऐसा आएगा। एंड आप इस पर क्लिक करके इसको बना सकते हो ड्रैग करके, एंड ठीक है। तो ये मेरा बन चुका है, मेरा फर्स्ट फ्रेम का रोटो। अगर मैं अल्फ़ा दिखाऊं तो अल्फ़ा कुछ, हाँ, डेफिनेटली आपका जो विंडो है वो कहाँ पे है वो आपको दिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं जब 1 प्रेस किया तब अल्फ़ा दिखा रहा है, लेकिन जब मैं 2 प्रेस करूँगा तो वो नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि 2 मेरा डायरेक्टली इसके साथ है कनेक्टेड, ठीक है। तो इसलिए वो अल्फ़ा नहीं दिख रहा है, सिंपल। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, आप याद रख लो। 1 प्रेस करो, क्योंकि 1 प्रेस में आपका रोटो के साथ है। ये देख लो आप, ये देख रहे हो। अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। 1 मेरा प्री मल्ट के साथ रहेगा और 2 मेरा फुटेज के साथ। तो फुटेज के साथ डायरेक्ट है बोल के अल्फ़ा नहीं दिखा रहा है, 1 के साथ मेरा रोटो लगा हुआ है, इसलिए उस पर अल्फ़ा दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप अल्फ़ा से हट जाओ तो आपको ये भी दिख जाएगा डायरेक्ट कटआउट, ठीक है। तो ये कटआउट अभी उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने फर्स्ट फ्रेम पे इसको किया है, ठीक है। अभी मैं एक ट्रिक यूज़ करूँगा, मैं हर एक फ्रेम पकड़ पकड़ के इसको नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं 2 प्रेस कर लेता हूँ ताकि मेरा मेन फुटेज के साथ इसको दिख जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली अभी 10 फ्रेम पे चला जाऊँगा, ठीक है, 10th फ्रेम पे,
और 10th फ्रेम पे जाने के बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और पूरे को पकड़ के मैं मूव करूँगा ऐसे, ठीक है। इस तरीके से होता है। और जैसे मैंने मूव किया देखो 10 फ्रेम भी ब्लू हो गया। एक मेरा फर्स्ट फ्रेम वाला था, ये देखो फर्स्ट फ्रेम है ब्लू, है ना, और 10 फ्रेम ब्लू हो गया। इसका मतलब ये एनिमेट हो रहा है। फर्स्ट फ्रेम मेरा की फ्रेम पड़ चुका है ऑटोमेटिकली, और 10 फ्रेम पे जाके वो ट्राई करेगा कि वो वहाँ पे जाके एडजस्ट करे, तो उसके बीच में वो ट्राई करेगा आस्ते आस्ते मूव करने का। तो ये तरीका होता है रोटोस्कोपी का। फर्स्ट फ्रेम किया, 10 फ्रेम किया आपने, ठीक है। फुटेज के ऊपर डिपेंड करता है वो। तो 10 फ्रेम पे देखो मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं 10 फ्रेम पे जाके इसको सही ढंग से एडजस्ट करूँगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ माइनर चेंजेस है, इसको आप ड्रैग कर लो, ठीक है। इसको आप ड्रैग कर लो, फिर इसको आप थोड़ा सा ड्रैग कर लो, इसको आप थोड़ा सा नीचे कर लो, और ये तो रहने दो क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली हमें ये कोट भी लेना है ना। तो ये आप ले लो, और यहाँ पे आप इस पर 2 तरीका है। एक तो आप इसको पकड़ के जेड प्रेस कर सकते हो, या आप शिफ्ट जेड कर सकते हो, ठीक है। शिफ्ट जेड अगर आप नॉन स्टॉप करोगे तो ये शार्प बन जाएगा एकदम, ठीक है। और आप जेड प्रेस करोगे तो ये स्मूथ बनता जाएगा, जेड जेड जेड, ठीक है। तो शिफ्ट जेड एंड जेड, ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी आप अगर मैं जेड प्रेस करूँ तो ये स्मूथ बन जाएगा। तो इस तरीके से काम होता है। और ये आप एडजस्ट कर सकते हो इसको आगे। जेड प्रेस करो, देख रहे हो किस तरीके से शेप ले लेता है। तो जेड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको भी आप थोड़ा सा मूव करो ताकि वो कटआउट ले ले। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने 10th नंबर फ्रेम से, ठीक है। अब मैं आता हूँ 20 नंबर फ्रेम पे, और इन सबको पकड़ के एक साथ मूव कर लेता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा बाहर आके, यहाँ पे देख रहे हो आप बाहर में ऐसा शेप बन जाता है, आप इसको रोटेट भी बना सकते हो इस टाइप से। तो मैं अंडू कर रहा हूँ, बट फिलहाल के लिए इसमें उतना नहीं चाहिए, तो मैं इसको बस समहाउ यहाँ पे रख दे रहा हूँ। तो ये मेरा आई एम सेटिस्फाइड विथ इट। और यहाँ पे आपको बस देख लेना पड़ेगा कि आप ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिफरेंस ना हो, ठीक है। अब जेड प्रेस करो, ऐसा है कुछ। और यहाँ पे अब यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि भाई यहाँ पे ना एक अगर मैं और डॉट होता तो सही रहता। इन दैट केस हमें यहाँ पे ये पेन टूल चाहिए जिस पर प्लस लिखा हुआ। अगर मैं इस प्लस को क्लिक करके इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक डॉट बन जाएगा। अब मैं सिंपली इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो, ठीक है। इस टाइप से इसका यूज़ होता है, ठीक है। थर्ड वाले को फिर मैं इसको पकड़ के जेट प्रेस कर रहा हूँ ताकि स्मूथ हो जाए, ठीक है। और हाँ, एकदम शार्प पॉइंट बनाने के लिए आपको शिफ्ट जेड करना है, ठीक है। तो हो गया। अब मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे, और जितना हो सके आप माइन्यूटली इसको एडजस्ट करो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान दिया कि मैं किस तरीके से इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। ये मैं जेड प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। मैं फर्स्ट फ्रेम किया, फिर मैं 10 फ्रेम किया, और मैं ये किया। विजिबल को आप चेंज करके इन आउट कर लो ताकि इजी रहे आपके लिए। कभी कभार होता है ये आगे चला जाएगा तो आप वापस से इन आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 1, 10 एंड 20, ठीक है। सिमिलरली अब मैं 30 पे जाऊंगा, लेकिन मैं अभी क्या करता हूँ, मैं 20 तक ही रख रहा हूँ इसको, ठीक है। और मैं ओ प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। मैं 20 फ्रेम ही दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। अब मैं वीडियो चला के दिखाता हूँ, ठीक है। और ये बग है, ठीक है। ये बग है, जब आप वीडियो को चलाओगे ना तो ये वाला उसके साथ फॉलो नहीं करता है, लेकिन आप फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो कुछ समझ में आएगा। ये देखो 3rd फ्रेम, 4th फ्रेम, 5th फ्रेम, 6th फ्रेम वगैरह वगैरह, ये देख रहे हो, ये जा रहे हैं उसके साथ, ठीक है। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट अपने आप ही एनिमेट हो जाता है। अब आपको अगर लगे कि भाई 10 फ्रेम के बीच में 5th फ्रेम पे मेरे को थोड़ा ज़रूरत है एडजस्ट करने का, देखो मैं 5th फ्रेम पे हूँ, मेरे को लग रहा है कि हाँ ये सब थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आप एडजस्ट कर लो थोड़ा बहुत, ठीक है, माइनर। और 15 नंबर फ्रेम पे मेरे को लग रहा है ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, जो मुझे दिख रहा है ना। इस टाइप से रोटोस्कोपी होता है, ठीक है। यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है कि नहीं भाई ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, ठीक है, क्योंकि 20 फ्रेम इज ओके। देखो 20 फ्रेम, देखो ये 20 फ्रेम पे काफ़ी दिक्कत है यहाँ पे, ये देख लो। इन सबको आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा एंड ऑल। तो अभी ये रोटोस्कोपी जो है ना वो लग रहा है कि हाँ हो रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ इट्स डन। देखो अगर मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं क्यू प्रेस करूँ और इसको हटा देता हूँ तो अब मैं चलाता हूँ वीडियो, देखो अब ये जा रहा है उसके साथ, ठीक है, देख रहे हो। तो इस टाइप से रोटोस्कोपी होता है, ये जा रहा है उसके साथ, हाँ अब ये आदमी भी जा रहा है ना। तो इस टाइप से होता है ये। और मैं वापस से स्विच कर लेता हूँ। और अगर आपका 1, 2 रहता है इस टाइप से ना, तो आप अपना सिंपली एरो बटन भी ऊपर नीचे करके देख सकते हो, ठीक है। ऊपर वाला एरो से 1 जाएगा, नीचे वाले एरो से 2 जाएगा, तो आप ऐसे करके भी स्विच कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। ओके, तो मैं क्यू प्रेस करता हूँ फिर से, और मेरा हेड जो है वो बन चुका है, ठीक है। सिमिलरली आप वापस से इस पे आओ तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बीजियर 1। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन खुल चुका है, ठीक है। तो एक तो आपको रोटो का प्रॉपर्टी दिख रहा है, फिर प्री मल्ट का दिख रहा है, फिर
प्रोजेक्ट सेटिंग दिख रहा है, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा एक पॉइंट के बाद जाने के बाद, ठीक है। तो आप सिंपली इसको 1 प्रेस कर दो, आप सिर्फ 1 एट अ टाइम दिखाएगा। आप सिंपली रोटो पे डबल क्लिक करो तो आपको सिर्फ रोटो का प्रॉपर्टी दिखाएगा 1 एट अ टाइम सिंपली। अब यहाँ पे देखो कि बीजियर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको डबल क्लिक करके नेम लिख सकते हो हेड, ये मेरा हेड का है, ठीक है। अब अगर मैं मान लीजिए मैं वापस से फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ या कोई भी फ्रेम पे जाऊँ, मैं अपने इस हाथ को लेना चाहता हूँ, लेफ्ट हाथ को, ठीक है। तो मैं मान लीजिए इस नंबर फ्रेम पे, पहले वाले फ्रेम पे ही जाता हूँ और वहाँ पे मैं वापस से ले लेता हूँ और यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे ही मैं कुछ बनाने गया ना, देखो एक और यहाँ पे बेजियर 1 बोल के आ गया, ठीक है। सो दिस इज सेकेंड बेजियर, ठीक है। तो इतना सारा डॉट स्टार्टिंग में नहीं लेना है, आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपल, आप इसको सिंपल रखो, ठीक है। ऐसा कुछ ये हो। आपको कोड का आपको बनाना है तो आप डेफिनेटली बनाओ, कोड का एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे आप सिलेक्शन करो, जैसे मैंने आपको बताया पेन टूल से ड्रैग कर करके आपको ले जाना है, ठीक है। एंड आई एम प्रीटी हैप्पी, ये भी बन रहा है, ठीक है। और ये चल रहा है अभी, यहाँ पे बहुत ही जूम करके आपको काम करना है तभी रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। एंड हो चुका है। अब मैं बस इतना दूरी फिलहाल रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। इतना दूरी मैं फिलहाल एक काम करता हूँ, ये पूरा ही ले लेता हूँ, ये गैप भी बीच में मैं ले रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है, ताकि आपको एक और चीज़ बता सकूँ। और यहाँ पे इसका जो हाथ है वो कुछ शायद इस स्टेप से जाएगा, ठीक है, एंड और ऐसा, ठीक है। तो हो चुका है मेरा, ये फर्स्ट फ्रेम बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं 10 नंबर फ्रेम पे और यहाँ पे जाके हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इस टाइप से एडजस्ट होगा, ये रोटेट भी होगा, जितना मैं देख पा रहा हूँ हल्का सा रोटेट होगा, कुछ सेक्शंस बस मैच हो जाए उसके बाद उसके बाद मैनुअल एडजस्ट हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। ये है तो ऑब्वियसली ये भी जाएगा और यहाँ पे आपको थोड़ा सा जेड प्रेस कर लो स्मूथनेस के लिए, ठीक है। इसको आप मूव करो, इसको भी आप जेड प्रेस करो, यहाँ पे आओ, इसको एडजस्ट करो आप, ठीक है। इसको भी एडजस्ट करो और इन सबको पकड़ो, थोड़ा सा इधर लेकर आओ, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा आप एक डॉट को इधर लाओ, ये वाले डॉट को आप इधर लाओ, ठीक है। बेसिकली हम एडजस्ट करें, जेड प्रेस करो, स्मूथ आएगा पूरा, ठीक है। इसको भी लेकर आओ, इसको मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। अब देखो हो रहा है ना, जा रहा है ना अभी 5th नंबर फ्रेम पे आप देख लो कहीं पे दिक्कत है कि नहीं, मुझे उतना नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है, तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। आपको माइन्यूटली बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको शॉर्टकट बोल दिया कैसे आप फ्रेम ना करके आप गैप करके बनाओ ताकि वो इजीली एनिमेट हो जाए अपने आप ही, ठीक है। ऐसा है कुछ, इसको भी आप जेड प्रेस करो तो ये एडजस्ट हो गया मेरा, ठीक है। ऐसे ही आप 15 फ्रेम पे आओ और उसको बनाओ एंड आप 20 फ्रेम पे बनाओ, ठीक है। एंड सो तो मैं फिलहाल के लिए इसको छोड़ दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है। हो गया, आप क्यू प्रेस कर लो और अपर एरो मारो ताकि ये दूसरा वाला आप देख सको। तो अभी तक मैंने क्या कर लिया, ये देखो हो रहा है। अभी मैंने 15 फ्रेम के बाद उसको नहीं किया था इसीलिए वो नहीं दिख रहा, बट 10 फ्रेम तक अगर आप देखोगे तो ये चल रहा है, ठीक है। रोटोस्कोपी आपका हो रहा है स्लोली, ठीक है। तो इतना डिटेल में जाके आपको रोटोस्कोपी बनाना पड़ेगा, बहुत ही हेक्टिक काम है ये, ऑब्वियसली मैं ये मानता हूँ, ठीक है। तो रोटोस्कोपी यही है और ये चीज़ आप एक बार बना लेते हो तो फाइनल रिजल्ट काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है जब आप मेहनत करते हो पूरा 2 दिन 3 दिन इसके ऊपर लगाते हो तो, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ आपका रिजल्ट मिलेगा। तो हाँ डेफिनेटली एंड वाला जो काम है वो एंड बहुत अच्छा लगता है, बट जो मेहनत है इसके पीछे वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे डेफिनेटली बताना चाहूँगा वो की है ये गैप, ठीक है। इस गैप को आप कैसे मेंटेन करोगे, ठीक है। इस गैप को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और बेजियर लेंगे, आप क्यू प्रेस करो। क्यू प्रेस करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए कोई फ्रेम पे हूँ, मैं इस फ्रेम पे हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप इस गैप को आप पहले सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अच्छे तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्शन बना लो, ठीक है। अच्छे तरीके से इन द सेंस ऐसा हो गया, ठीक है। ये मेरा 8 नंबर फ्रेम है, फिर आप इसको आगे लेके जाओ और इसको आप एडजस्ट करो एंड सब कुछ करो, ठीक है। इसको एडजस्ट करो करने के बाद जो ये मेरा बेजियर है ना, ये बेजियर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये ओवर है ना, जस्ट ऑल, इसके बाद ये यहाँ पे ओवर लिखा हुआ है ना, ओवर के जगह पे इसको आपको कर लेना है सिंपली माइनस, ठीक है। तो माइनस से क्या होगा, अब मैं अगर आपको अल्फा दिखाऊं अपर एरो मार के, तो देखो इसने क्या किया, इसने माइनस कर दिया, जो सिलेक्शन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया उसने,
ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बन नहीं रहा है, यहाँ पे अल्फ़ा हट रहा है। तो इस मोड से चेंज करके हम लोग जब माइनस करेंगे तो वो सिलेक्शन को वो हटा देगा अल्फ़ा से, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। अब आपको समझ में आ रहा है, वो गैप भी आपको मिल गया, ठीक है, अगर आप उसको सही ढंग से करोगे तो फाइनल आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा अगर आप सही ढंग से बनाते हो तो, ठीक है। तो रोटोस्कोपी का यही फंडा है। और इसके बाद मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहूँगा, जो कि ये हेयर रोटो। तो एक और चीज़ है, जो मान लीजिए कि अगर इसका हेयर होता और काफ़ी कर्व हेयर होता, ठीक है, ऐसा ऐसा लाइक बाहर निकला होता, ठीक है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक यहाँ पे यूज़ करना है, पकड़ के रखो, ये जो है ना ओपन स्प्लाइन, इसको आपको यूज़ करना है सिंपली। तो जब आप करोगे तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे एंड क्लिक एंड ड्रैग, ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। उसका जैसा हेयर है ना वैसे आप बना सकते हो। बहुत हेक्टिक काम है हेयर रोटो। मेरे को अराउंड वो करने में अराउंड 5 डेज लग गया था। पकड़ के आप ये चल लो, ठीक है। 5 दिन के बाद मैंने उसको कंप्लीट किया था, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जिसमें आपको पिंक कलर मिलेगा। ये आपका बेसिकली क्या है, सॉफ्टनेस के लिए, ठीक है, ब्लड के लिए, सॉफ्टनेस के लिए। और ये जो आप जब इस पर आप क्लिक करोगे तो ग्रीन वाला क्या है, ये रेडियस वाला है, ठीक है। आप रेडियस को छोटा बड़ा यहाँ पे बना सकते हो। फिर आप इस पर क्लिक करो, आपके हेयर के हिसाब से आपको इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। हेयर के हिसाब से इसको आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। इस टाइप से आप हर एक हेयर के लिए बना सकते हो एंड ऑल, ठीक है। चलो एक और मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए आपका दूसरा हेयर है जो कि मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इस पर क्लिक करो, ड्रैग करो एंड ऑल करके इतना दूर लेकर आओ, ठीक है। फिर ग्रीन वाले को पकड़ के इसको आप छोटा करना पड़ेगा। इसको पकड़ के आपको और थिकनेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका हेयर ऐसे ही जाएगा। आपका हेयर ये वाला बहुत ही ज़्यादा थीन रहेगा, है ना, ऐसा रहेगा आपका हेयर। और ये वाला भी अंडू करो, अच्छे तरीके से क्लिक कीजिए, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको क्लिक करना पड़ेगा। आप सिलेक्शन टूल में जाओ और इस पर आप क्लिक करो और आप ग्रीन कलर को ऐसा करो, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। इस टाइप से आपका हेयर जो है ना एकदम लाइक 4 नंबर फ्रेम हो गया। फिर 10 पे जाओ और इसको पकड़ो और वो वाला हेयर कहाँ पे डाल दो, ठीक है। इस पे जाओ, वो वाला हेयर कहाँ पे डाल दो, ऐसे करके काम होता है, ठीक है। और रोटोस्कोपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार जब आपका रोटो हो जाए तो डेफिनेटली आप इसमें भी वो वाला काम करो आपका, जो मैंने बताया था, जो कि है एज ब्लर आपको देना पड़ेगा ताकि आपका गलती उतना ना दिखे, ठीक है। सो ये है ओवरऑल रोटोस्कोपी का फंडा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग ट्रैकिंग के बारे में समझेंगे, ठीक है। अभी ट्रैकिंग में बेसिकली मेरे पास 2 फुटेज है, तो मैं इन दोनों के ऊपर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके ऊपर इसको 1 प्रेस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये फुटेज आप देख लीजिए 19201080। तो हम लोग बेसिकली अपना प्रोजेक्ट का जो सेटिंग है वो वही कर लेंगे, इसका काम ख़त्म। और डेफिनेटली इसको 1 कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब एक तो मेरे पास ये शॉट है, ठीक है, जो आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। और एक शॉट हमारे पास ये वाला है, बहुत ही सिंपल सा। मैं एकदम फर्स्ट फ्रेम से दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे सिर्फ 100 फ्रेम तक ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे ओ प्रेस कर दूंगा, ठीक है। ओ फॉर आउट, तो मैं इन आउट इसको कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी ये इतना दूरी दिखाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं आपको ट्रैकिंग करके दिखाऊंगा कैसे आप इसका जो नंबर प्लेट है, मतलब ये जो है ना प्लेट, इसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो आपको जो ये वीडियो है ना, पहले फ्रेम बाय फ्रेम निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम निकालने के लिए हम लोग इस नोट के बारे में समझेंगे, जो कि है राइट, ठीक है। कैसे हम लोग राइट नोट के थ्रू इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे। देखिए सिंपल, एक हम लोग डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेंगे, ठीक है। और आप कहीं भी अपना फ़ोल्डर बना सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज सीक्वेंस, ठीक है। हम इसमें अपना इमेज का सीक्वेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले आप बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए इसको हमें रिप्लेस करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, W प्रेस करेंगे, सिंपल। या तो आप W प्रेस कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपली टैब करके WRITE पूरा लिख सकते हो। ये राइट इमेज बोल के है ना, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यू कैन डायरेक्टली कम ओवर हियर एंड प्रेस दिस, यू विल गेट दिस, ओके। अब राइट को हमें यहाँ पे डाल देना है वीडियो के साथ। हमें 100 फ्रेम तक चाहिए, राइट। तो राइट पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी है। हमें फाइल टाइप यहाँ पे जेपेग चाहिए और इसका जो क्वालिटी है उसे हम लोग 100 कर लेंगे, ठीक है।
अब राइट नोड में जो मेन फाइल है वही मेन है, अभी इसको हमें एक्सपोर्ट करना है। तो फाइल पे जाके ये जो बॉक्स है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। हमें होम पे जाना है और डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है। हमारे पास ऑलरेडी एक फोल्डर बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा इमेज सीक्वेंस, थोड़ा अजीब टाइप का है इन लोगों का। तो ये इमेज सीक्वेंस है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आपको नाम लिखना है। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा इमेज है। ठीक है, सब इमेज ही है, कुछ एक नाम आपको रखना पड़ेगा, तो मैं इमेज रख दिया। उसके बाद ये 4 मैंडेटरी है, आपको एक अंडरस्कोर देना है ऐसे नीचे वाला, और 4 हैशटैग यूज़ करना है। ठीक है, ये 4 हैशटैग मतलब नंबर ऑफ फ्रेम डिफाइंड होता है। ठीक है, मतलब सेफेस्ट है ये, हालांकि हमें 100 फ्रेम ही चाहिए, फिर भी हम लोग 4 हैशटैग इसमें डालेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जो एक्सटेंशन है .jpg, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, आपका एक नॉर्मल जो भी नाम रखना है आप रख लीजिएगा। उसके बाद अंडरस्कोर के साथ 4 हैशटैग डेफिनेटली लगाइएगा, उसके साथ .jpg, ये पोर्शन आपको याद रखना है। दैट्स इट। ठीक है, अंडरस्कोर 4 हैशटैग एंड .jpg करने के बाद सिंपली आप इसको सेव कर दो। ठीक है, और यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। ठीक है, जब मैं यहाँ पे इतना दूर ये कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, सिंपली रेंडर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जब आप रेंडर पे क्लिक करते हो तो आपको एक ये ऑप्शन देगा। मेरा जो ये नॉर्मल इनपुट था, ये वीडियो मेरा 228 फ्रेम तक था। ठीक है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कस्टम। मुझे 1 से लेके सिंपल 100 तक ही चाहिए। दैट्स इट। करने के बाद आप सिंपली इसको ओके कर दो, तो ये जो है ना, ये आपको पूरा फ्रेम निकाल के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा इमेज सीक्वेंस जो है उस फोल्डर में मिल जाएगा। अब सिंपली अपना मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारा इमेज सीक्वेंस है, पूरा वीडियो जो है वो इमेज सीक्वेंस में यहाँ पे निकल गया। अब आपको न्यूक में देख लेना है एक बार कि आपको कौन से फ्रेम में आपका जो ये है इसको चेंज करना है। देख लीजिए वीडियो चला के, मेरे हिसाब से ये फर्स्ट फ्रेम ही ठीक लग रहा है। तो फर्स्ट फ्रेम में ही मैं क्या करूँगा, ये जो 5 लिखा हुआ है ना, इसको मैं गायब कर दूंगा। ठीक है, सिंपल। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। हम फोटोशॉप में हम फ्रेम नंबर 1 को इंपोर्ट करेंगे। सिंपल, आप पहले इमेज पे मारिए और ओपन कर दीजिए। तो ये मेरा खुल चुका है। अब मैं सबसे पहले तो एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ इसका। ठीक है, तो एक बार जब डुप्लीकेट हो जाए तो मैं लेयर 1 के ऊपर अभी काम करूँगा। ठीक है, सिंपल हमें इसको रिमूव करना है। तो आप लैसो टूल का यूज़ कर सकते हो या कुछ भी, आपका मर्जी, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। आपको सिर्फ ये 5 हटाना है समहाउ। ठीक है, राइट क्लिक करके मैंने कंट्रोल फील किया यहाँ पे और कुछ खास रिजल्ट नहीं दे रहा है। मैं फिर भी इसको अप्लाई कर दूंगा क्योंकि कोई बात नहीं। हाँ, सिंपली क्लोन स्टैम्प टूल पे हम लोग चले जाएंगे और यहाँ पे हम लेयर 1 और लेयर 1 दोनों को मर्ज कर देंगे, क्योंकि ये मेरे को अलग से दिया है ये वाला प्लेट, देख रहे हो। मैं इसके साथ इसको मर्ज कर देता हूँ। तो राइट क्लिक करके आप सिंपली इसको मर्ज कर दो और अभी आप ऑल्ट पकड़ के यहाँ से सैंपल ले लो और इसके ऊपर पेस्ट करो। ऑल्ट पकड़ के यहाँ से क्लिक करो और यहाँ पे आके नॉर्मल क्लिक करो। ऑल्ट पकड़ के यहाँ से सैंपल लो और फिर नॉर्मल यहाँ पे क्लिक करो, तो ये आपका होता रहेगा। ठीक है, तो मैं एक बार आपको करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऑल्ट पकड़ के मैंने यहाँ से सैंपल लिया और यहाँ पे छोड़ दिया, इसको पकड़ा और ये लाइन को यहाँ पे मैंने मैच करवा दिया। ठीक है, तो ये मेरा कुछ सीन रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। हमें ये फ्रेम चाहिए, या तो आप यहीं से इसको काट लो या आप चाहो तो न्यूक में भी उसको काट सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको यहीं से काट लो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली पेन टूल के थ्रू ये पोर्शन को मैं काटने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर। कंट्रोल एंटर करने के बाद आप सिंपली मास्क कर दो इसको। ठीक है, और इसको आप चाहो तो अनलॉक करके हाइड कर दीजिए, क्योंकि हमें ये चाहिए सिर्फ, दैट्स इट। ठीक है, हमें सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए और बाकी सब ब्लैंक चाहिए और ये इसी रेजोल्यूशन में रहेगा, मेक श्योर। ठीक है, आप सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर लो। यहाँ पे आपको सेव कर लेना है, तो आपको PNG सीक्वेंस में करना है, ये याद रखिएगा, क्योंकि हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए। और मान लीजिए मैं न्यूक में इसको रख देता हूँ। मान लीजिए ये मैं रख देता हूँ बोर्ड, यहाँ पे मैं बोर्ड नाम रख देता हूँ, बोर्ड नाम का कुछ। ठीक है, और PNG में है ये, मेक श्योर। अब इसको सेव कर लो। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं अपने न्यूक में और यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं R प्रेस कर रहा हूँ और होम पे जाके यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके और न्यूक में जाके यहाँ पे मेरा बोर्ड है, तो मैं बोर्ड को बेसिकली ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा, और मैं एक बार 1 प्रेस कर लेता हूँ यहाँ पे
ताकि वो दिख जाए। और आपको ये भी पता है कि इसमें अल्फ़ा भी है, ये देखो आप अल्फ़ा भी है इसमें। अब हमें बेसिकली राइट नोड नहीं चाहिए क्योंकि राइट नोड का यूज़ ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हमें इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको साइड में रखते हैं, हम बाद में उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग व्यूअर 1 यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग करने वाले इसको ट्रैक। तो ट्रैक करने के लिए आपको टैब प्रेस करना, सिंपल ट्रैकर यहाँ पे टाइप करना है आपको, ट्रैकर। तो ये जो सेकंड वाला है ना, ट्रैकर ट्रांसफॉर्म वाला, ये सिंपल आप इस पर क्लिक करो तो ये आपको एक ट्रैकर दे देगा और इसको आपको इस वीडियो के साथ लगा देना, ठीक है। तो ये ट्रैकर क्या ट्रैक करेगा, इस वीडियो को ट्रैक करेगा सिंपली, ठीक है। तो ट्रैकर में देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ ऊपर में, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे राइट साइड में देखो, यहाँ पे ऐड ट्रैक है, राइट। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे ऐड ट्रैक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पे कुछ बना के दे रहे हैं। मैं अगर जूम करूँ स्क्रॉल करके तो आपको समझ में आएगा। ये देख रहे हो आप, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको सेट करना है, ठीक है। ये जो सेंटर पॉइंट है ना, दिस इज योर पॉइंट। आप कौन से पॉइंट को ट्रैक करना चाहते हो। एक चीज़ याद रखिएगा, ट्रैकिंग के टाइम में आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट चूज करना पड़ता है। इस वीडियो में आपको एक ऐसा पॉइंट चूज करना पड़ेगा जो बाकी सबसे अलग हो और हमेशा दिख रहा है। जैसे मेरे को लग रहा है ये वाला पॉइंट आप देखो, ठीक है, ये वाला ब्लैक डॉट, ठीक है, इसके सराउंडिंग से ये थोड़ा सा अलग है ना। सिमिलरली आप ये वाला ट्रैक को यूज कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो, बट आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला पॉइंट मुझे लग रहा है, ये देख रहे हो थोड़ा सा ये शार्प है यहाँ पे व्हाइट कलर का। तो मैं ये दो पॉइंट का यूज करके देखता हूँ, ठीक है। इसको मूव हम लोग कैसे करते हैं, अगर आप कहीं भी क्लिक करो तो वो चला जाएगा। अब ये सेंटर पे क्लिक करो और ये जो बॉक्स बना है ना सेकेंड वाला, ये देखो, फर्स्ट वाला ये है और सेकेंड वाला वो, ये देखो, देख रहे हो। एक रेक्टेंगल से आप इसको छोटा बड़ा बना सकते हो। सिमिलरली इसको भी आप छोटा बड़ा बना सकते हो, लेकिन इसको मूव करने के लिए आपको ये जो डॉट है ना, इस डॉट को पकड़ना पड़ेगा और ले जाना पड़ेगा, ठीक है। आप जूम इन करके काम करो, लेकिन उतना नहीं चाहिए क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको एकदम जूम करके दिख रहा है, तो अगर आप दूर से भी इसको करते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देख रहे हो, मैं यहाँ पे देख के इसको सेट कर रहा हूँ। आप सेंटर से ले जाओ, मैं मेनली इसको इस ब्लैक पे ले जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप यहाँ पर भी जूम कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको रखूँगा, ठीक है, पहला डॉट मेरा, ओके। तो एक चीज़ हो गया यहाँ पे। सेकेंड थिंग कि आपको देखना पड़ेगा इस फुटेज में, अगर आप फुटेज को देखो ढंग से तो ये सिंपल नॉर्मल मूव हो रहा है खाली, है ना। अगर कुछ ज़्यादा उस लेवल का रोटेशन नहीं है, अगर वैसा रहेगा तो उस केस में आपको इन सब को भी ऑन करना पड़ेगा, रोटेशन, स्केल एंड ऑल, ठीक है। बट फिलहाल के लिए ट्रांसफॉर्म ऑन है, क्रॉस मतलब ऑन है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा है, क्रॉस मतलब यस, ओके। तो फिलहाल के लिए मैं इस पे ही सिर्फ छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं एक, ये बेसिकली 1 पॉइंट ट्रैकिंग हो गया, ठीक है। और हम एक और पॉइंट ले लेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे ऐड ट्रैक, और ऐड ट्रैक करने के बाद आपको कुछ पॉइंट दे देगा। तो यहीं पे आपका देखो ट्रैक 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो मैं इसको भी मूव करूँगा और मूव करके मैं बेसिकली ये इधर लेकर आऊँगा, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे लेकर आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने छोड़ दिया। अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, यहाँ पे आप बेसिकली इसको ऑन कर लेना सिर्फ, ठीक है, तो सही रहेगा। तो दोनों का ट्रांसफर मैंने ऑन कर दिया। अब ट्रैक 1 और ट्रैक 2 दोनों को पकड़ना है, शिफ्ट होल्ड करके, ठीक है। इसको पकड़ो और इसको पकड़ो। करने के बाद आपको ट्रैक करना है। ट्रैक करने के लिए ये वाला बटन है, ये देखो, ट्रैक टू एंड, ये आर के जस्ट राइट साइड में वो ट्रैक टू एंड। तो हमें बेसिकली इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये जो पॉइंट्स है ना, यहाँ पे ट्रैक हो रहा है, ठीक है, ये जा रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो, ठीक है, ये ट्रैक हो रहा है और ये कुछ सेकंड लेगा और फिर ये ट्रैक हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, एकदम जूम करके दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखो ये पॉइंट कैसे जा रहा है, ये देखो आप, ये वाला जो प्लस साइन है ना यहाँ पे, ये वाला प्लस देखो वो ब्लैक कलर पे रह रहा है, ये देखो। जैसे जैसे हमारा जा रहा है ना, वो प्लस साइन वो ब्लैक के पास रह रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप श्योर नहीं हो कि हाँ आपका ट्रैक जो है वो ढंग से आया है कि नहीं, तो आप देख लो। मेरा बेसिकली 100 फ्रेम तक ही था, लेकिन ये पूरा टाइमलाइन को लिया है, ठीक है। तो पूरा टाइमलाइन तक हमें नहीं जाना है और हमें सिर्फ 100 फ्रेम तक ही काम है, ठीक है। 100 फ्रेम के बाद अब वो जैसा भी ट्रैक है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 100 फ्रेम तक है और यहाँ पे हम लोग ने इसको ले लिया। अब मेरा ट्रैकर भी काफ़ी सही है। मैं अगर आपको इधर भी दिखाऊँ तो देखो ये प्लस अभी भी उस वाइट में ही है, ठीक है, 100 फ्रेम तक भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ठीक ही आया है। और इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग ये जो देखो आप यहाँ पे ट्रैफिक लाइट कुछ है यहाँ पे, इसको आप ऑन कर लो। ये वाला जितना ग्रीन रहेगा उतना अच्छा है, ठीक है। और जैसे जैसे जा रहा है, जैसे जैसे जा रहा है ना, देखना आप इस पॉइंट पे जाके थोड़ा सा येलो हो गया, मतलब ये थोड़ा सा बिगड़ रहा है चीज़, ठीक है।
तो आपको समझना पड़ेगा। मान लो कि ये फ्रेम तक मेरा पूरा ग्रीन है, राइट, ये वाला। आपको जस्ट जिस फ्रेम तक आपको ग्रीन दिख रहा है ना, उस फ्रेम को आपको होल्ड करना पड़ेगा। मान लो ये वाला फ्रेम, ठीक है, या ये वाला फ्रेम, आप इसको ऐसे होल्ड करो, क्लिक करो। आपने उसको बोला कि तुम इसका इंफॉर्मेशन लो, ठीक है। लेने के बाद अभी आप सिंगल सिंगल फ्रेम भी ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं सिंगल सिंगल फ्रेम यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ, और मिरेकल देखो आप, ये वाला जो है ना पूरा तरीके से ग्रीन हो रहा है, स्लोली स्लोली, सी येलो कलर चेंज होकर ग्रीन में चेंज हो रहा है। इसका मतलब मेरा ट्रैक और बेटर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो सिंगल सिंगल फ्रेम भी बहुत अच्छा होता है, और ये रेड कलर सब जितना भी है सब फिक्स हो जाएगा अगर आप सिंगल सिंगल फ्रेम करके यहाँ पे करने जाओ तो, ठीक है। अगर ज़्यादा हो रहा है, अभी येलो अगर आपका बन जा रहा है वो, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप वापस से कोई ऐसा फ्रेम पे जाओ जहाँ पे ग्रीन है, फिर से आप ग्रैब कर लो और फिर आप सिंगल फ्रेम करके जाओ। आपका मेन एम वही रहेगा कि ये पूरी तरीके से ग्रीन हो, ठीक है। बट येलो भी चल जाता है, बट मेरे को आपको समझाना था तो मैंने समझा दिया, ठीक है। 100 फ्रेम तक ये ठीक है, उसके बाद से ये गोला जा रहा है, क्योंकि उसके बाद से हमें फ्रेम दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें 100 फ्रेम तक ही काम है। तो जब एक बार हो जाते तो आप इन दोनों को पकड़ो, और यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है ना, आपको ये करना है ट्रांसफॉर्म मैच मूव, बाकी सब छोड़ देने का। ट्रांसफॉर्म मैच मूव करके आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो ये मेरा वो फाइनल नोड है जो हमें यूज़ करना है, ठीक है, सिंपल। अब हमें क्या करना है, हमने जो यहाँ पे लेकर आया ना, ये हमारे पास जो ये वाला है, ठीक है, ये वाला, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसके पास ऑलरेडी एक अल्फ़ा है, राइट, ये अल्फ़ा है इसके पास। हम लोग इसमें प्रीमल डाल देंगे, ठीक है। तो प्रीमल डाल देंगे तो ये आपका कट गया है ना। अब मैं एक मर्ज नोड का यूज़ करूँगा, और अभी हमें ये ट्रैकर नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास एक फाइनल एक मिल चुका है। ये हमारा फाइनल है ट्रांसफॉर्म मैच मूव बोल के, ठीक है। मेरे बैकग्राउंड में वो मेन फुटेज रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग प्री मल्टेड वर्जन देंगे इसका, ठीक है, सिंपल। और व्यूअर हम लोग कनेक्ट कर देंगे मर्ज में, ठीक है। तो जब मैं ये करूँगा तो, और अगर मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाऊँ तो फर्स्ट फ्रेम तक तो वो ठीक है, लेकिन जब मैं वीडियो चलाऊँगा तो वो हट जाएगा वहाँ से, ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक सिंगल इमेज है, राइट। हमें इसको बताना पड़ेगा कि हमने इसको ट्रैक किया है, तो वो ट्रैक का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है। आपको प्री मल्ट के बाद बताना पड़ेगा कि ये ट्रैक का इन्फॉर्मेशन भी यूज़ करो, तो आप इसके बीच में इसको डाल दो। तो जब मैं इसको डालता हूँ तो आप देखना क्या होगा, ठीक है। ये ट्रैकर के साथ रहता है ऐसे करके जॉइंट, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आपको ये जॉइंट को हटाना है तो आप ऑल्ट ई प्रेस कर सकते हो, बट ये बस ऐसे ही है कि वो लाइन गायब हो गया, ठीक है। बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है, कुछ जाएगा नहीं इससे। अब आप वीडियो प्ले करके देखो, अब देखो कितने सुंदर तरीके से जो वो जो है ना ट्रैक इन्फॉर्मेशन के साथ वहाँ पे रह गया। मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ। फुल स्क्रीन करने के लिए आपको स्पेस बार क्लिक करना है यहाँ पे रख के, तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। और आप F प्रेस करो या H प्रेस करो, ये दोनों का दोनों आपको फुल स्क्रीन देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ट्रैकर यहाँ पे काम किया है, और आपने वो 5 जो डिजिट था उसको आपने हटा दिया है, ठीक है। तो ये तरीका तो है, आप मैंने फिर से स्पेस बार मारा, ठीक है, तो वो हट गया फुल स्क्रीन से। तो ये तो आप समझ गए, ठीक है। अब यही चीज़ आपको 2 पॉइंट ट्रैकिंग का नाम हम लोग दे सकते हैं इसको, ठीक है। यही है आपका 2 पॉइंट ट्रैकिंग। और ऐसे में अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं और मैं आता हूं अपने कार वाले फुटेज पे, ठीक है, तो मैं H प्रेस कर लेता हूं या F, एनीथिंग यू कैन टाइप। तो H प्रेस किया मैंने। अब सिमिलरली मैं अगर इस वीडियो को चलाऊं, ठीक है, तो हम सिमिलर वैसे इसको भी चेंज कर सकते हैं, राइट। सिंपल, आप एक ये ट्रैकर ले लो, पॉइंट्स बना लो यहाँ पे, मे बी आप चाहो तो ये वाला कॉर्नर यूज़ कर लो कहीं पे, ठीक है, या ये जे को आप यूज़ कर सकते हो, ये वाला कॉर्नर, ठीक है। कुछ भी आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा कौन सा पॉइंट ज़्यादा अच्छा बैठ रहा है। मैं ये वाला पॉइंट ले लूँगा, ये वाला पॉइंट ले लूँगा, एंड सो, ठीक है। तो ट्रैकर तो आप ये समझ गए कि उसमें आप ऐड ट्रैक करके 4-5 यहाँ पे बना सकते हो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, जितना ज़्यादा लोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। लेकिन देर इज़ वन मोर थिंग, जब मैं ट्रैकर टाइप करता हूँ तो एक है प्लानर, देखो प्लानर ट्रैकर, ठीक है। ये क्या करता है, अगर मैं ये लूँ तो ये बेसिकली यूज़ होता है कुछ जैसे बोर्ड टाइप का होता है ना, जैसे ये एक बोर्ड है ना, रेक्टेंगल बोर्ड, इन सब में ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। आपको सबसे पहले वो फ्रेम ढूंढना है जिसमें ये अच्छे से दिख रहा है। अब मान लीजिए मैं 40 फ्रेम पे मेरे को ये सही से दिख रहा है, ठीक है। तो 40 नंबर फ्रेम पे मैं क्या करूँगा, प्लेनर ट्रैकर में आपको ऑलरेडी बेजियर है ना, आपको रोटो याद होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 डॉट बनाएंगे यहाँ पे। आप फुल स्क्रीन कर लो और यहाँ पे आप 4 डॉट बनाओ, ये आपको ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है।
पहला डॉट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, सेकेंड डॉट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, थर्ड में यहाँ पे और फोर्थ में यहाँ पे बना लेता हूँ एंड फिफ्थ में इसको ज्वाइन कर दूँ। तो हमारा ये जॉइंट हो चुका है, ठीक है। देखो अब क्या करूँगा मैं, 40 नंबर फ्रेम पे मैंने इसको ये किया, इसको आप पकड़ो, ऐसे करके आप पूरा पकड़ो, मेक श्योर कि आप ये फर्स्ट वाले टूल में हो, ठीक है। होल्ड करके रखो, सिलेक्ट ऑल में जाओ और ये पूरा, ठीक है, मेक श्योर ये फर्स्ट वाला हो, ठीक है। अगर गलती से इसमें आ जाओगे तो नहीं होगा, वो कुछ और है। पहला वाला ले लेना, उसके बाद सब ले लेना, ठीक है। लेने के बाद इसको ट्रैक टू बैक करना, ये रहा आपका, ठीक है। ये देखो ट्रैक टू स्टार्ट, तो आप क्लिक करो। ये क्या बोल रहे हैं, दिस फंक्शनैलिटी इज ओनली अवेलेबल इन न्यूक स्टूडियो, न्यूक एक्स और न्यूक असिस्ट। इसका मतलब ये जो हम लोग वर्जन यूज़ कर रहे हैं ना, ये देखो ये है सिंपल, ये देखो सिंपल न्यूक 15.1 V3, ठीक है। जब आप न्यूक को इंस्टॉल करोगे तो उस टाइम में आपको ना बहुत सारा वर्जन यहाँ पे देगा, ठीक है। तो हमें ये वाला यूज़ करना है जिसमें एक्स वर्ड यूज़ हो, न्यूक एक्स, ठीक है। अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए इन तीनों को पकड़ के कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और इसको मैं डबल क्लिक करके ऑन कर लेता हूँ पहले, और यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट कर लूँगा तो हमारे पास ये है। और एक बार मैं इसका सिर्फ प्रोजेक्ट सेटिंग को ठीक कर लूँगा, ठीक है, ताकि वो वही रहे। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे 1 प्रेस कर लेता हूँ, व्यूअर हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप 40 नंबर फ्रेम पे यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। वापस से करते हैं और यहाँ पे ट्रैक कर लेते हैं स्टार्ट तक, तो देखो यहाँ पे वो ट्रैक हो रहा है, ठीक है। अब हमें वापस से 40 फ्रेम पे आना है और आगे की तरफ इसको ले जाना है इस बार, ठीक है। तो ये ट्रैक टू एंड होगा, दैट्स इट। हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। देखो 100 ऑलरेडी हो चुका, तो आप कैंसिल कर दो, ठीक है, क्योंकि ये पूरा इसका जो ओरिजिनल है ना टाइमलाइन, ये उसको लेने जाता है, तो हमें उतना दूर नहीं चाहिए। मैं इतना दूर सेटिस्फाइड हूँ 100 तक, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, तो आप कैंसिल कर दो जब आपको दिख रहा है कि ये 100 हो गया इसका, तो ठीक है। प्लानर ट्रैकर से क्या होता है, यहाँ पे आप सिंपली क्या करो, जब आपका ये हो गया, इसी में एक तो आपका ग्रिड टाइप का मिलेगा, तो ये ग्रिड आपको बताएगा कि आपका जो वीडियो है ना वो कितना स्टिक रहा है वहाँ पे। ये देखो, देख रहे हो आप, यहाँ पे अगर कुछ भी डालोगे ना तो ये कितना सुंदर तरीके से वहाँ पे रहेगा, ये बस देखने के लिए। तो ग्रिड तो आप समझ गए, लेकिन ऐसा हो ही सकता है कि ग्रिड जो है ना वो ढंग से नहीं दिखा रहा है, हो सकता है कि ग्रिड थोड़ा सा ये आपको टेढ़ा टाइप का दिखा रहा है, ठीक है। तो इन डैट केस आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये एक ऑप्शन है करेक्ट प्लेन बोल के, आप इसको क्लिक करो, और सेकंड आप ये भी कर सकते हो डिस्प्ले प्लानर सरफेस, इन सबको आप ऑन कर लो, ठीक है। डिस्प्ले प्लानर सरफेस हो गया, और फिर आप ग्रिड ऑन कर लो, ठीक है। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपने प्लेन को ठीक कर सकते हो, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये मैं इस तरीके से इसको ठीक कर सकता हूँ अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ठीक है। और मेरे को लग रहा है कि ये ज़्यादा सही है, ठीक है, ये अभी स्ट्रेट दिख रहा है। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आप 40 फ्रेम पे ही हो, जिस फ्रेम पे आपने उसको बनाया था, ठीक है, 4 डॉट, उसी फ्रेम पे आपको रहना पड़ेगा। उसके बाद आप ये सब ऑफ कर लो, ठीक है, ग्रिड भी ऑफ कर लो। आई गेस यहाँ पे बहुत बेटर है, ठीक है, ये अब बहुत बेटर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपना नंबर प्लेट डाल देंगे। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आप देख लो कॉर्नर 2D एब्सोल्यूट बेक्ड बोल के, ठीक है। तो ये बेसिकली सेम काम कर रहा है जैसे हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं ना ट्रांसफॉर्म मैच मूव, इन द सेम वे आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंस क्या है यार, कहीं पे रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, ठीक है। रिलेटिव अगर आप लेते हो ना, तो रिलेटिव में क्या होता है, आप किसी भी टाइम में बाद में जाके इसको चेंज आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड दैट विल इफेक्ट, मतलब आपका अगर ये बना के दे भी देता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक फाइनल चीज़ आपको दे दिया था ना, है ना, ये एक फाइनल चीज़ था, है ना, इसमें जो आप देख पा रहे थे। लेकिन अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि अब ये गड़बड़ हो चुका है, तो ये और चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये आपका फाइनल है, ठीक है। दिस इज योर फाइनल, ये डायरेक्ट फाइनल बेक्ड होके आपको दिया गया है, ठीक है। हाँ, और लेकिन अगर यहाँ पे आप रिलेटिव यूज़ करते हो, तो रिलेटिव में आप किसी भी पॉइंट पे इसको आप चेंज करोगे तो वो फाइनल वाले पे भी इफेक्ट होगा। तो मैं जनरली ये सब यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जब आप एकदम श्योर हो अपने इस ट्रैक को लेके, तभी आप इस पे जाओ, कॉर्नर पिन 2D एब्सोल्यूट बेक्ड, मैं यही यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा सही रहता है। तो मैं बेक्ड पे इस पर क्लिक करूँगा, तो ये रहा मेरे पास वो वाला नोट, ठीक है। आप चाहो तो इसको हटा दो, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इस फुटेज को लेकर आना है। अब ये भी नहीं चाहिए हमें प्लानर वाला, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, W प्रेस करना है, राइट नोड, और हम लोग बेसिकली इसको JPEG फॉर्मेट में निकाल लेंगे। ये पूरी तरीके से सेम प्रोसेस है,
और मैं इसको डेस्कटॉप पे ले लूँगा। मेरा वही इमेज सीक्वेंस अगर हम चाहें तो यही ले सकते हैं, ठीक है। इसी के अंदर मान लीजिए व्हाटएवर कुछ नाम यहाँ पे रख दो आप। मैं यहाँ पे कार्ड रख देता हूँ, _ हैशटैग 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 .jpg, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। और रेंडर के टाइम में मैं बेसिकली इसको क्या करने वाला हूँ, कस्टम करके 1 से लेके 100 तक कर देता हूँ सिर्फ, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं ओके कर देता हूँ तो ये आपको रेंडर करके दे देगा। और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको फोटोशॉप में इसको खोल लेना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ओपन, और मेरे पास डेस्कटॉप में इमेज सीक्वेंस में है ना, ये वाला आपको मिल जाएगा, आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको ये वाला को हम लोग चेंज करने वाले, ठीक है। तो एक डुप्लीकेट में कर लेता हूँ बैकग्राउंड को, ठीक है। और यहाँ पे मैं हो सकता है कि अपना नाम लिखूँ या कुछ भी करूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बोर्ड बनाऊंगा जिसमें मेरा नाम लिखा रहेगा, ठीक है। तो फोटोशॉप में एक ऑप्शन रहता है, आप बेसिकली फिल्टर में जाके ना वैनिशिंग पॉइंट में जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप 4 डॉट बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये रहा 4 डॉट। अब ये उस पर्सपेक्टिव के अनुसार ना, ये देखो ये रेड है तो आपको ये थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा ताकि वो ब्लू है। ये देख रहे हो आप, ये पर्सपेक्टिव वो समझ गया, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव के अनुसार ना आप उसको रख सकते हो। तो मैंने एक पर्सपेक्टिव यहाँ बना के रख दिया है, ठीक है, ताकि मैं बाद में यहाँ पे अपना नाम वाम सब डाल सकूँ। और मैं ओके ओके कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं एक नया लेयर ले लेता हूँ और वहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। मान लीजिए मैं एक न्यू लेयर में ना यहाँ पे कुछ बना लेता हूँ, लेट्स से कुछ इस टाइप का बना लेता हूँ। और मैं वाइट से इसको बैकग्राउंड फिल कर दिया, ठीक है। मैंने ऑल्ट बैक स्पेस मारा तो ये बैकग्राउंड फिल हो गया। और मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूँगा जो कि बेसिकली ब्लैक इंक से होगा, मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, मृत्युंजय, ठीक है। और इसको मैं क्या करने वाला हूँ, छोटा करके यहाँ पे रख देने वाला हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा। और ये जो है ना, ये जो अभी मैंने बनाया, ठीक है, मृत्युंजय और लेयर 2 इन दोनों को पकड़ के मैं कर दूंगा मर्ज, सिंपल। तो ये मर्ज हो नहीं रहा है तो आप एक काम करो, राइट क्लिक करके सबसे पहले इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लो, तो ये सिंगल बन जाएगा। अब राइट क्लिक करके आप इसको, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये देखो अब ये डायरेक्ट ही बन गया, ठीक है। हमें ये चीज़ चाहिए था। अब कंट्रोल पकड़ के थंबनेल पे आप एक बार क्लिक कर लो तो ये पूरा आपका सिलेक्शन दे देगा। इसको आप कॉपी कर लो, Ctrl+C, डी सिलेक्ट कर लो आप इसको, सिलेक्ट में जाके डी सिलेक्ट कर लो और इसको आप हाइड कर दो, नहीं चाहिए, ठीक है। एक नया लेयर बना लो और एक बार फिर से हम लोग फिल्टर में जाके वैनिशिंग पॉइंट में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग कर देंगे पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे सिंपली Ctrl+V किया और इसको ड्रैग करके आपको यहाँ पे लाना है। ये देख लो आप, ये चीज़ Ctrl+T करो ताकि आप ट्रांसफॉर्म कर सको। और इसको हमें तब तक ट्रांसफॉर्म करना है जब तक आपको इसको मूव करना पड़ेगा आपको नॉर्मल, ठीक है। मूव करके ये कॉर्नर लेकर आओ तो आप देख पाओगे। मुझे इसको इस टाइप से रखना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और जब मैं सेटिस्फाइड हूँ अब मैं इसको ओके कर दूंगा, ठीक है। तो देखो ये कुछ इस टाइप का दिया है। इनफैक्ट अगर अब आप चाहो तो आप सिंपली Ctrl+T करके इसको बड़ा भी बना सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। ये कुछ मैंने इस टाइप का बना दिया, ठीक है। एंड आई एम प्रीटी हैप्पी, ठीक है। मैं ठीक हूँ, लाइक अगर ऐसा ही हो तो सही रहेगा, ठीक है। आप इस पर और भी काम यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि आप फिल्टर में जाके ब्लर बना सकते हो। इसको थोड़ा सा गॉसियन ब्लर इसमें डाल दिया, मे बी मतलब इस फुटेज के हिसाब से मेरे को लग रहा है इतना ब्लर तो चाहिए, ठीक है। तो आई गेस दिस इज हैप्पी, आई एम लाइक दिस इज ओके, तो आई गेस दिस इज ओके। और मैं यहाँ पे इसको अभी क्या करने वाला हूँ, मान लीजिए हमें सिर्फ इन सबको हाइड कर देना है, हमें सिर्फ मृत्युंजय चाहिए। तो मैं PNG इसका निकाल लेता हूँ, Ctrl+C PNG, इसको PNG नाम में डाल देता हूँ। और मान लीजिए डेस्कटॉप में अपने न्यूक वाले में ही मैं CPNG नाम से डाल देता हूँ, PG, ठीक है, CPG। इसको सेव कर लेता हूँ मैं और अपने न्यूक में इसको मैं लेकर आऊँगा। यहाँ पे R प्रेस करके होम, डेस्कटॉप एंड देन न्यूक एंड देन CPG को मैं ओपन कर लिया। अब इसमें आपको पता ही है कि इसमें ऑब्वियसली एक अल्फ़ा का इन्फॉर्मेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें बेसिकली एक प्रीमल्ट ले लेंगे। तो प्रीमल्ट लेने के बाद हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ चुका है। अब हमें क्या करना है, ये राइट नोड हमें नहीं चाहिए, हम एक सिंपली एक मर्ज नोड लेंगे और बैकग्राउंड में हमें ये दे देंगे, फ्रंट में हम प्रीमल्ट वाला दे देंगे और मर्ज पे हम 1 प्रेस कर देंगे, ठीक है। हमें कौन सा फ्रेम पे जाना है, फर्स्ट फ्रेम पे जाना है क्योंकि फर्स्ट फ्रेम पे पूरा मैचिंग था, है ना। और हमें सिर्फ प्रीमल्ट के बाद ये लगा देना है कि इसमें ये ट्रैकिंग का इन्फॉर्मेशन भी रहेगा।
अब इस पर्टिकुलर चीज़ में एक दिक्कत आया, ठीक है। दिक्कत ये आया कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरा जो नाम है वो नाम बहुत ही छोटा दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये रहा, ये आप देख रहे हो, ये है वो। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक है। तो या तो आप ट्रांसफॉर्म यूज़ कर लो, ठीक है, या तो आप इस पर ट्रांसफॉर्म यूज़ कर लो, जो कि बेसिकली एक टी है। टी प्रेस करोगे ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, ठीक है, और हमारा टी यहाँ पर है, ठीक है। तो भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ट्रांसफॉर्म यहाँ पर है, तो कैसे चलेगा। मान लो कि मैं इसको यहाँ पे स्केल कर भी रहा हूँ, तो ये तो भाई इधर जाके स्केल कहाँ चला जा रहा है, ठीक है। कंट्रोल जेड करो। आपको अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को इसके साथ लाना है तो आपको कंट्रोल होल्ड करना है। कंट्रोल होल्ड करोगे तो ये आप मूव कर पाओगे। मैं यहाँ पे लेके आ गया इसको, ठीक है। अब आप इसको स्केल अप करो, सिंपल स्केल अप करो, करते रहो स्केल अप, तब तक करते रहो जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो, ठीक है। लाइक फॉर मी ये थोड़ा और स्केल अप होगा, ठीक है, लाइक दिस वन विच आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको साइड वाले में से भी आपको देखना पड़ेगा। तो मैं ये स्केल का 2 लिखा हुआ है ना, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक है। तो जैसे आप 2 पे प्रेस करोगे तो आपको इंडिविजुअल कंट्रोल मिल जाएगा फॉर विथ एंड हाइट। तो मेरे लिए यहाँ पे फिलहाल के लिए विथ का कंट्रोल चाहिए, तो आप शिफ्ट पकड़ के लेफ्ट वाला मार लो और उसके बाद आप ड्रॉप डाउन मेनू भी करोगे तो ये सिंगल सिंगल वैल्यू जाता रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। नहीं तो आप यहाँ पे मैनुअल वैल्यू भी टाइप कर सकते हो, जैसे कि मैं 9 मैं 8 यहाँ पे टाइप कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं हाइट पे क्या करूँगा, मैं अपर एरो मार रहा हूँ वैल्यू बढ़ाने के लिए, ठीक है। इतना तो चल जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग मूव करेंगे ऐसे, और विथ का हम लोग यहाँ पे बढ़ा देंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे 9 कर लेता हूँ, ठीक है, एंड आई एम प्रीटी हैप्पी विद दिस। अब मैं सिंपली यहाँ पे क्यू प्रेस कर लेता हूँ और हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे, और एक बार मैं प्ले करके देख लेता हूँ वीडियो कि ये कैसा जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ना, ये वीडियो बहुत ही अजीब सा चल रहा है, ठीक है। ये देखो, ये बहुत ही अजीब सा चल रहा है कि नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ, अब इस चीज को समझते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास ऑलरेडी एक ट्रैक्ट का इंफॉर्मेशन है, उसके बाद में ट्रांसफॉर्म लगा रहा हूँ, ठीक है। तो दिस ट्रांसफॉर्म विल डेफिनेटली नॉट वर्क। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रैकिंग का हमारा इंफॉर्मेशन है ना, इस ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन को हम लोग एकदम लास्ट में डालेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपली इसको पहले हम लोग मर्ज कर लेते हैं और फर्स्ट फ्रेम पे आ जाते हैं। उसके बाद हम ये ट्रांसफॉर्म नोड इसमें डाल देंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म नोड अभी फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं नया से एक ले लेता हूँ ताकि आपको सुविधा हो समझने में। फिर मैं कंट्रोल पकड़ के इसको यहाँ पे ले आता हूँ, और मेरे हिसाब से दिस इज ओके, ठीक है। और अभी के लिए मैं यहाँ पे कॉर्नर पिन यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो जैसे मैंने डाला, आप देखो मेरा जो है वो अभी भी वहीं पर है। अब मैं क्या करूँगा, इसको बड़ा करूँगा, ठीक है। स्लोली स्लोली मैं बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस बार मेरा ट्रांसफॉर्म मेरे ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन से पहले, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं इसको बड़ा किया और इसको मैं देख लेता हूँ और ये कितना दूर तक जाएगा। मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ, लुक ऐसा, ठीक है। दिस इज ओके, इतना तो चल जाएगा, ठीक है। और इसको आपको थोड़ा सा वाई स्केल करना है, वाई की तरफ। तो डेफिनेटली आप स्केल पे 2 पे क्लिक करो, और यहाँ हाइट पे आप या तो वैल्यू टाइप कर सकते हो 10, ठीक है। नहीं तो आप ये जो आपका है ना एरो की से आप जाना, सिंपल शिफ्ट पकड़ के एरो लेफ्ट वाला मारो और आप अपर की मारो, तो ये आस्ते आस्ते करके बड़ा होगा, ठीक है। अब मैं इतना से सेटिस्फाइड हूँ। एक बार नॉर्मल कहीं भी मार लो, फिर आप क्यों प्रेस करो। अब आप वीडियो चला के देखो, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो अभी वो चीज़ नहीं हो रहा है, देखो वो है वहाँ पे रह रहा है कि नहीं। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने जानबूझ के ट्रांसफॉर्म को इसके बाद रखा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म हमेशा हमारे ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन से पहले रहेगा। अगर आपको ट्रांसफॉर्म से कुछ भी करना है तो आप मेक श्योर करना कि वो इससे पहले आए, ठीक है। हाँ, आपको डेफिनेटली ये पहले डाल देना है, ठीक है। देखो इससे पहले आपको ये डाल देना है, और आप देख लो कि उसका क्या हाल है, ठीक है। फिर आप उससे बीच में ट्रांसफॉर्म डाल दो, उसके बाद आप एडजस्ट कर लो उसको, तो वो वहीं पे रह जाएगा, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। हमारा ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन सबसे लास्ट में रहता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करना है। तो दैट्स इट। इस तरीके से जो है ना आप प्लानर ट्रैकर भी बना सकते हो, ठीक है।
तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कैमरा ट्रैकिंग के बारे में, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फुटेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे न्यूक के अंदर में मैंने एक वीडियो यहाँ पे बना के रखा है, आप देख लो। मैं वन प्रेस कर देता हूँ तो इसका रेजोल्यूशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे उसको सेट कर लेंगे। एंड डेफिनेटली एक चीज़ जो मैं हमेशा करता हूँ, मैं इसको 1 कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए बहुत ही ईजी रहे काम, ठीक है। अब कैमरा ट्रैकिंग के लिए जो मेन फंडा है, थोड़ा सा आपका जो है ना, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग होना चाहिए, ठीक है। एकदम वाइट प्लेन सरफेस पे करेंगे तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। उतना अच्छा ट्रैक का इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ वीडियो है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको सिर्फ इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार फिर से चला के दिखा रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि इस जगह पे कुछ मतलब अपना नाम या सब्सक्राइब एंड वगैरह सब लिख कर आए, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको 150 तक ही रखता हूँ, ठीक है। मान लीजिए 150 तक मैं इसको रखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे ओ प्रेस कर दूंगा और ग्लोबल को चेंज करके इन आउट पे यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर दूंगा। तो सिंपली मेरा जो फुटेज है वो इस टाइप का रहेगा, ठीक है। तो कैमरा ट्रैकिंग के बारे में उसको जानने के लिए हम सिंपली यहाँ पे टैप प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे कैमरा ट्रैकिंग। अब डेफिनेटली मैं यहाँ पे जो हम लोग का 3D क्लासिक वाला है, मैं उसी को यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा, ठीक है। अभी आप देखो कि यहाँ पे किस टाइप से कैमरा ट्रैकिंग काम करता है, ठीक है। कैमरा ट्रैकिंग को आपको सबसे पहले सोर्स है ना, यहाँ पे ये सोर्स में आप अपने वीडियो को डाल दो, ठीक है। और आपका व्यूअर यहाँ पे नहीं रहेगा, आप इस पे 1 प्रेस करो कैमरा ट्रैकर पे, ठीक है। तो राइट नाउ हमारे पास कैमरा ट्रैकर के साथ हमारा वीडियो दिख रहा है, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे। और इसमें सेटिंग्स है जो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे रेंज दिया हुआ है ना, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, मैं यहाँ पे इसको ये कस्टम कर लूँगा। मुझे सिर्फ 148 तक ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे टाइमलाइन में 148 तक ही है। तो हम लोग एक तो इसको सेट कर लिए, ठीक है। सेकेंड थिंग यहाँ पे जो हम लोग करने वाले हैं वो बेसिकली हम लोग जाएंगे सेटिंग्स में। और सेटिंग्स में जब आप यहाँ पे प्रीव्यू फीचर्स को ऑन करते हो तो आप देख पाते हो, देखो ये जो सारे पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे फीचर हो रहे हैं, ठीक है। तो आप ये इस जगह पे कुछ लगा सकते हो, ठीक है, इस जगह पे कुछ लगा सकते हो। बट अगर आप सही ढंग से देखो तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट है ना। हमें और भी पॉइंट्स चाहिए। इसको बढ़ाने के लिए आपको नंबर ऑफ फीचर्स को बढ़ाना पड़ेगा। नंबर ऑफ फीचर्स अभी तो फिलहाल 150 है, तो मैं इसको फिलहाल के लिए 600 कर देता हूँ ताकि ये जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना वो बढ़ जाए, ठीक है। इनफैक्ट आप चाहो तो इसको और भी कर सकते हो, 800 बना सकते हो ताकि और भी ज़्यादा पॉइंट आपको मिल जाए, ठीक है। जब आप सेटिस्फाइड हो इससे, अब आप सिंपली कैमरा ट्रैकर पे आओ और मेक श्योर करना कि आप एकदम फर्स्ट फ्रेम पे है एंड सिंपली यहाँ पे ट्रैक कर दो। इसका जो एक खास बात है, ये वापस से जाके रिवर्स होता है चीज़, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। ये वापस से रिटर्न होगा तब जाके उसका 100 ये कंप्लीट होता है। तो हमारे यहाँ पे कैमरा ट्रैकिंग बन चुका है और यहाँ पे हमें सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। हमारा ट्रैक तो हो गया, नाउ वी नीड टू सॉल्व द ट्रैक। तो हमें यहाँ पे सॉल्व पे एक बार क्लिक कर लेना है। तो जब मैं सॉल्व पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको एरर का एक वैल्यू दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो एरर का वैल्यू यहाँ पे 1.07। अब ऐसा माना जाता है कि इसका वैल्यू अगर 1 के नीचे हो, इसका मतलब ट्रैक आपका बहुत अच्छा आया। बट कभी कभार इतने पे भी चल जाता है। जैसे मेरा ये वाला जो है वीडियो, मैंने इसको 1.3 के एरर पे बनाया था, तो काम कर जाता है। बट यूजुअली हम लोग ट्राई करेंगे कि 1 के नीचे हो, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको ऑटो ट्रैक्स में जाना है और मिनिमम लेंथ यहाँ पे 3 है ना, इसको आपको इंक्रीज करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। मैक्स एरर यहाँ पे बेसिकली 4 है, 4.3 है ना, तो उसको मैं 4 कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। और मैक्स एरर यहाँ पे 8.31 है, उसको मैं मान लीजिए 7। इतना करने के बाद आपको डिलीट कर देना है अनसॉल्व, जो यहाँ पे अनसॉल्व नहीं है। जो यहाँ पे अनसॉल्व है एक्चुअली, जितना भी रेड वाला आप ये देख रहे हो ना, 2000 रिजेक्टेड पॉइंट्स, ठीक है। और येलो कलर का भी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो येलो पॉइंट सब है अनसॉल्व। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे अनसॉल्व को क्लिक किया और इसको क्लिक किया। अब जाके हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या, देखो आप 1.05 हुआ है, ठीक है। इसका मतलब आप यहाँ पे और भी ज़्यादा इसको बढ़ा सकते हो। मान लीजिए मैं इसको 12 कर देता हूँ और इसको मे बी मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। और मैक्सिमम एरर को मैं 6 कर देता हूँ एंड मैं वापस से इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। आपको स्लोली कर देखो 1.03, ठीक है। अब ऐसे ऐसे आप चेक कर करके इसको आप थोड़ा थोड़ा सा कम करो, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि ये पॉइंट्स हट ना जाए यहाँ से, ठीक है। जैसे मेरे को लग रहा है कि इतना दूर तक भाई चल जाएगा, ठीक है। और भी मैं इसको ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। मे बी इसको मैं 15 कर दूँ, ठीक है। इसको मैं 3 ही रखूँ, ज़्यादा उतना मत ये कम कीजिएगा। इसको मैं 5 कर दूँ। कर करके आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे जाके ये 1 के नीचे जा रहा है। बट मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, मैं इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं इसमें ये करने वाला हूँ, ठीक है। जब एक बार आप सेटिस्फाइड हो इससे, तो आप एक बार अपडेट कर लीजिएगा अपने सॉल्व को।
तो मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ और डेफिनेटली मैं यहाँ पे व्यूअर 1 का इन एंड आउट यहाँ पे कर दूंगा सिंपल, वहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे दे देगा, आप ओके कर दो। तो ये हो गया मेरा 1.03, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा आपके खुद के फुटेज के ऊपर, ठीक है, कि आपको मतलब फुटेज है कैसा, किस हिसाब से आपको एरर दिया है एंड ऑल, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा जहाँ पे 4-5 हो वो सब मत करो, ठीक है, क्योंकि दैट इज़ नॉट अ गुड फुटेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इतना ही रखते हैं नाउ। अभी हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग अपने सीन को यहाँ पे क्रिएट करने वाले। तो बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये है ना एक्सपोर्ट वाले में कैमरा, हमें यहाँ पे सीन बनाना है सिंपल। तो मैं यहाँ पे सीन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे है आपका क्रिएट का बटन, तो मैं इस पे इसको क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, अब देखो कि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ मुझे दिया है, ठीक है। मेरा व्यूअर यहाँ पर है एंड ऑल, ठीक है। देखो मेरा फुटेज है, उसके साथ एक कैमरा ट्रैकर घुसा हुआ है, ठीक है। उसके साथ कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कैमरा ट्रैकर पॉइंट क्लाउड्स, ठीक है। फिर एक कैमरा बना हुआ है, आपको ये ग्रीन सिंबल याद होगा, ग्रीन मतलब हम इसे ऑल्ट ई प्रेस करके हटा भी सकते हैं, ठीक है, और ऑल्ट ई प्रेस करके ला भी सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे एक सीन है, कैमरा ट्रैकर का इंफॉर्मेशन देखने के लिए हमें एक रेंडरर का जरूरत होता है, ठीक है, रेंडरर। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, आपको टैब प्रेस करना है और सर्च कर लेना है स्कैनलाइन रेंडर, ये है उसका, ठीक है, स्कैनलाइन रेंडर। मैं 3D क्लासिक यूज कर रहा हूँ और मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको ये नोट आपको दे देगा, ठीक है। कैमरा ट्रैकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जब तक ये ना हो आप अपने सीन को देख नहीं पाओगे, ठीक है। अब स्कैनलाइन रेंडर में देखो यहाँ पे 3 नोड है, ठीक है। एक आपका बिजी है, सेकेंड है आपका obj/scn, scn का मतलब सीन होता है, और obj आई एम नॉट श्योर वो ऑब्जेक्ट है या कुछ fbx का कुछ होगा, ठीक है। तो मैं इसको लेके उतना श्योर नहीं हूँ, वट एवर, लेट इट बी। अब आते हैं हम लोग, एक और है यहाँ पे कैमरा, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक मेरे पास सीन है, एक मेरे पास है कैमरा, और बैकग्राउंड तो आपको पता ही है कि बैकग्राउंड डेफिनेटली मेरा मेन फुटेज होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कनेक्शन में कैसे डालते हैं, सिंपल सा चीज़ है, हमारा जो ऑब्जेक्ट और ये सीन जो है या वट एवर, इसको सीन के साथ आप अटैच कर दो। हमारा जो कैमरा है, ये वाला कैमरा है कैम, ठीक है, इस कैम को पकड़ के आप कैमरे में डाल दो। और जो ये हमारा बिजी है ना, ये वाला, ये बिजी हमारे डायरेक्ट फुटेज में जाएगा, ठीक है। बट ये देखने में थोड़ा सा गंदा लग रहा है, अगर आप यहाँ पे कनेक्शन को देखोगे तो देखो एक नोड में आपको बोलता हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है, ये फुल स्टॉप, ठीक है। अब ये फुल स्टॉप का फंडा क्या है, जब मैं इस पे एक बार ये क्लिक मार रहा हूँ सिंपल, ठीक है, जब मैं एक डॉट यहाँ पे प्रेस करूंगा तो ये आपको एक डॉट दे देगा सिंपल। और यहाँ पे क्या है ना, देखो आप यहाँ पे यहाँ पे दो ये वाला है, ये आपका ये टानने वाला है, ठीक है। आप इस डॉट का यूज कर सकते हो, ठीक है। कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग डॉट को इसके बीच में लगा सकते हैं और ये डॉट को हम लोग ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको दिख जाए। अब आपको समझ में आ रहा है, ये स्कैन लाइन यहाँ पे जाके कनेक्ट हुआ है, तो ये सेम चीज़ है, ये कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कि ये वाला एक चीज़ है, ठीक है, और कैमरा ट्रैकर के साथ ये जॉइंट है ना। अगर मैं कंट्रोल पकड़ता हूँ तो देखो कंट्रोल पकड़ने से ही यहाँ पे बहुत सारा लाइक कंट्रोल पकड़ने से कोई येलो दिखा रहे है ना, इस येलो पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये वही चीज़ बना के दे देते हैं आपको डॉट डायरेक्ट। कुछ भी नहीं है, ये कनेक्शन के बीच में बस एक और डॉट आपको बनाने के लिए कंट्रोल पकड़ के रखो, मिल जाएगा, या आप अलग से एक डॉट बना लो, आपको मिल जाएगा, आप कहीं भी रख दो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको सजा सकते हो, ठीक है। मतलब मान लीजिए ये डॉट है ना, तो आप इसको ऐसे भी सजा सकते हो आराम से, हालांकि ये हमें नहीं चाहिए, ये इतने में ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ऐसा। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि किस टाइप से हम लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है। और इसी में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, देयर इज़ वन मोर नोट जो आपको याद करना है, दैट इज़ बैकड्रॉप। सिंपल, ये बैकड्रॉप है। बैकड्रॉप से क्या होता है, ये बैकड्रॉप आप ये बैकड्रॉप का यूज़ करके ना इसको यहाँ से बड़ा कर सकते हो, ये देखो यहाँ से बड़ा कर सकते हो, यहाँ पे साइड से ऐसे पकड़ोगे ना तो ये बड़ा होगा, और इसके अंदर जितने भी आएगा ना वो सब इसका पार्ट है, सिंपल। और हमारा व्यूअर अभी वहाँ पर है, तो मैं स्केल लाइन पे यहाँ पे क्लिक करके 1 कर देता हूँ, तो देखो हमारा व्यूअर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, क्योंकि हमें इस पे रखना है। तो ये जो बैकड्रॉप मैंने बनाया ना, ये ओवरऑल आपका एक बैकड्रॉप में चला गया, ठीक है। अब इस बैकड्रॉप का आप नाम भी रख सकते हो, मान लीजिए कैमरा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइज भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मैं 50 कर देता हूँ, तो देखो
ये कैमरा वाला बोल के एक आपको सेटिंग मिल गया। आप सिंपल इस पर क्लिक करके भी इसको आप मूव यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो वन मोर थिंग जिसपे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप इसको सजा के रखोगे आपके लिए ही ईजी होगा, समझ लो। तो जैसे ही मैंने व्यूअर को स्कैनलाइन रेंडर पे यहाँ पे अटैच किया, देखो यहाँ पे बहुत सारे डॉट 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 कैसा बन गए, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली दिस वन कैमरा ट्रैकर पॉइंट क्लाउड। इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता, आप इसको चाहो तो डिसेबल कर दो। डिसेबल करने के लिए हम लोग डी प्रेस करेंगे, ठीक है। डी प्रेस करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कैमरा ट्रैकर पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। बट डबल क्लिक करने से यहाँ पे पॉइंट दिख नहीं रहा है, ठीक है। पॉइंट देखने के लिए आपका व्यूअर भी यहाँ पे होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 प्रेस कर देता हूँ। तो राइट नाउ मेरा व्यूअर जो है ना वो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, ठीक है, डायरेक्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट्स का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग कुछ बनाने वाले। हमारा जो मेन मोटिव था वो यहाँ पे बनाना था, राइट। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस पे ऐसे ड्रैग करके सिंपल ये सारे पॉइंट्स को ले लेंगे, ठीक है। आप कंट्रोल पकड़ के इसको डिसलेक्ट भी कर सकते हो, सॉरी शिफ्ट पकड़ के आप नॉर्मल ऐसे ये क्लिक करो तो वो आपका डिसलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इन सारे पॉइंट से सेटिस्फाइड हूँ। आपको मोर और लेस थोड़ा बहुत वहाँ का पॉइंट पकड़ लेना है, ठीक है। फिर आप उस पर राइट क्लिक करो और वहाँ पे जाके आप कर लो क्रिएट। करने के बाद आप कार्ड क्रिएट कर लो, तो वहाँ पे एक कार्ड बन जाएगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि जब आपका कार्ड बन जाता है ना, तो आपका जो ये वाला जो चीज़ है ना व्यू, वो ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो इन डैट केस आपको कुछ भी नहीं करना, आपको टैब प्रेस कर लेना। अब ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, यहाँ से चेंज होके ना ये बन जाता है, ठीक है। तो ये 3D है ना, ये वाला आपका 2D रहेगा। हम लोग इसको कनेक्शन में कैसे डालते हैं, अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक कार्ड है जो हो सकता है आपका कहीं भी कनेक्शन में घुस जाए, तो आप बस उसको वहाँ से हटा लीजिएगा और व्यूअर को भी आप ट्राई कीजिएगा कि व्यूअर हमारा आप वापस से इधर आ जाए स्कैनलाइन पे, ठीक है। तो अभी दिख रहा है और हमारे पास अभी एक ये कार्ड भी आ चुका है, ठीक है। तो कार्ड को हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग कार्ड को इस तरीके से सेट करेंगे कि यहाँ पे वो वाला कार्ड आपको दिख जाए सिंपली, ठीक है। कार्ड का जो मेन फंडा है ये हमारा सीन के साथ अटैच रहता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से सीन में आपको एक ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये टानने वाला, इसको टान के आप कार्ड पे डाल दो। तो जैसे ही मैंने किया, देखो हमारा कार्ड के साथ वो अटैच हो चुका है, ठीक है। बट राइट नाउ इसका साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है। तो हमें इसे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा और ये ब्लैक एकदम है, ठीक है, ब्लैक। तो मैं देखो यहाँ पे अब अगर आप कार्ड पे डबल क्लिक यहाँ पे ये करोगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे ये देख लो आप, ठीक है। ये यूनिफॉर्म स्केल है ना, आप स्लाइडर को थोड़ा सा छोटा करो तो ये छोटा हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ उतना ही चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ओरिएंटेशन में थोड़ा और ये बेटर बन सकता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे रोटेट का यूज़ करो, ठीक है। रोटेट करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आप किसी भी एक वैल्यू पे ऐसे ये करके आप क्लिक करो और शिफ्ट पकड़ के लेफ्ट एरो का यूज़ करो, फिर अपर एरो का यूज़ करो, ठीक है। अपर एरो हो गया या डाउन एरो हो गया, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू अप डाउन होगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ होगा, हम इस पर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है और मेरे को लगता है कि इसका ओरिएंटेशन कुछ इसी टाइप का है, ठीक है। आई थिंक सो, ये अभी अच्छे से बैठ रहा है, ठीक है। और आप चाहो तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ। आई थिंक दिस इज़ क्वाइट गुड और मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमें इसे थोड़ा सा और बेंड करना चाहिए तो आप डेफिनेटली इसका यूज़ करो और इसको आप बेंड कर लो, ठीक है। मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ और मेरा जो कार्ड रहेगा वो कुछ इसी टाइप का रहेगा। मैं स्केलिंग में भी चाहूँ तो इसको थोड़ा सा और छोटा बना सकता हूँ और आप चाहो तो इसको भी यूज़ करके आप थोड़ा सा ठेल सकते हो, ठीक है, एक्स एक्सिस में। मेरा जो सब्सक्राइब का बटन रहेगा ना वो यहीं पे रहेगा सिंपली, ठीक है। तो अभी तो ये ब्लैक दिख रहा है ना, इसमें देखो एक इमेज बोल के एक नोड है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इमेज, मतलब जैसे हम लोग 3D मॉडल में कुछ एक टेक्सचर डाल देते हैं ना, हम यहाँ पर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक हमारे पास नोड है जिसका नाम है चेकर बोर्ड, ठीक है। तो ये इमेज के लिए ही यूज़ होता है। चेकर बोर्ड को आपको इमेज में डाल देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये किस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। जब आप खुश हो इसके साथ तो अभी आप इमेज में क्या करोगे, डेफिनेटली हम लोग चेकर बोर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। हम लोग अपना एक ये फुटेज यूज़ करेंगे। तो मैं उसको ले आता हूँ एक बार होम डेस्कटॉप और यहाँ पे मेरा न्यू के अंदर में है वो। मैंने एक ग्रीन स्क्रीन का फुटेज यहाँ पे डाउनलोड किया है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ओपन करके। ये रहा हमारे पास और मैं यहाँ पे 1 प्रेस कर देता हूँ और इसका भी वही चीज़ है, ठीक है।
तो अगर वैसा नहीं होगा तो डेफिनेटली आप एक बार रीफॉर्मेट यूज़ कर लीजिएगा, मैं तब भी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, हमें ग्रीन स्क्रीन में क्या करना है ना, सिंपली यहाँ पे एक हम लोग की लाइट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। की लाइट, जब मैं की लाइट यूज़ करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही जब आप इसके साथ पकड़ के रखोगे ना तो वो वहाँ पे घुस जाएगा, देखो सोर्स में डायरेक्टली, ठीक है। की लाइट में हमें इस पर क्लिक करना है और कंट्रोल पकड़ के इस पर क्लिक करना है, ठीक है। मैं वीडियो चला के दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा है हमारा वीडियो, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन है एंड ऑल, ठीक है। तो ये जो हमारा की लाइटेड वर्जन है ना, दिस विल बी आवर इमेज फाइल फॉर दिस। तो हम क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे रख देंगे। ये भी कैमरे वाला बैकड्रॉप में घुस चुका है, ठीक है। और इमेज में हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे और हमारा व्यूअर जो है वो स्कैन लाइन पे आप 1 कर दो। अब मैं आपको इसको पूरी तरीके से फुल स्क्रीन में दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखो हमारा वीडियो। अब ये सब्सक्राइब का जो बटन है वो अच्छे से दिख नहीं रहा, बट अब देखो कि किस तरीके से वो वहीं पर है, ठीक है। वो वहाँ पे एकदम चिपक के आपको लग रहा है कि हाँ मतलब वो वाला वहीं पर है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम ये प्ले हो रहा है तो थोड़ा सा स्लो होगा, एक बार जब ये हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, ठीक है। ये कितने सुंदर तरीके से जो है ना, सब्सक्राइब बटन हमारा वहीं पे है, ठीक है। अब हाँ, डेफिनेटली आपको इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा करना है, तो आपको कार्ड का साइज बड़ा करना है, याद रखिएगा, ठीक है। कार्ड का साइज को आप यूनिफॉर्म स्केल अप करो तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। ये देखो ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। ये बड़ा हो रहा है, आप जितना चाहो इसको बड़ा कर दो, मेरे हिसाब से दिस इज गुड, ठीक है। और क्यू प्रेस कर लो। क्यू अगर आप ये प्रेस करोगे तो ये पूरा गिज्मो एंड ऑल सब चला जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं और एक बार प्ले कर लेते हैं। तो ये वापस से हमने कुछ ये चेंज किया तो दोबारा से ये एक बार रेंडर होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर आपको दिक्कत है तो आप यहाँ पे प्रॉक्सी वाला भी ऑन करके देख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं वेट कर लेता हूँ ताकि ये वीडियो और स्किप ना लगे, ठीक है। तो आप देख लो डायरेक्ट जैसे ये वाला वीडियो कंप्लीट होता है एक बार। और ये रहा हमारा वीडियो जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो कैमरा ट्रैकिंग में इतना ही था यार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें न्यूक का सारा कॉन्सेप्ट मैं एक ही वीडियो में डालने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।